أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقضود
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد। मैं गुज़ार हूँ जनाब मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सईद कौनैन में सलातो सलाम का नज़राना पेश फरमाएँ। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है, बाकायदा मजलिस का आगाज़ हो चुका है, फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर मजलिस अस्सलामु अलैकुम। एक सलाम की जमशेद शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुतालिक पेश करता हूँ, उसमें फरमाएंगे एक मिजल के बाबा से बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फ़ज़ीलतों का ये मैदान फ़ातिमा का फ़ज़ीलतों का ये मैदान फ़ातिमा का है, हर एक बोलता कुरान फ़ातिमा का है, हर एक बोलता कुरान। जहाँ पे दीने मोहम्मद ने चलना सीखा है, जहाँ पे दीने मोहम्मद ने चलना सीखा है, वो घर वो सहन वो दालान फ़ातिमा का है, वो घर वो सहन वो दालान फ़ातिमा का है, फ़ज़ीलतों का ये मैदान। जहाँ पे आके
मुसलमान बन गए सलमान, जहाँ पे आके मुसलमान बन गए सलमान, वो चलता फिरता दबिस्तान, फातिमा का है फजीलतों का ये मैदान, के फिदक को छीन के जानत अगर गवा दे कोई, फिदक को छीन के जानत अगर गवा दे कोई, तो इसमें कौन सा नुकसान, फातिमा का है फजीलतों का ये मैदान, फातिमा का है ज़फ़र जो मिलके ज़माना पढ़े तो ख़त्म न हो, ज़फ़र जो मिलके ज़माना पढ़े तो ख़त्म न हो, फजीलतों का वो दीवान, फातिमा का है फजीलतों का वो दीवान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलाम की शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मुतालिक पेश करता हूँ, मसफ़ा फरमाएंगे। हजार तरह से गो उनको आज़माया गया, हजार तरह से गो उनको आज़माया गया, मगर हुसैन को साबित कदम ही पा जा गया, मगर हुसैन को साबित कदम ही पाया गया, हजार तरह से के आज़ा का फर्श ज़मी पर जहाँ बिछाया गया, आज़ा का फर्श ज़मी पर जहाँ बिछाया गया, तो आसमानों को फर्शे अज़ा पे लाया गया, तो आसमानों को फर्शे अज़ा पे लाया गया, हजार तरह से के ख़याल
तक में ना आया मेरे गमे दुनिया गमे हुसैन को जब से गले लगाया गया गमे हुसैन को जब से गले लगाया गया हजार तरह से। और ये शेर बतौर ख़ास देखेंगे कि कोई तो बात है ए अर्ज़ करबला तुझ में, कोई तो बात है ए अर्ज़ करबला तुझ में के तेरी खाक को खाके शिफा बनाया गया। कोई तो बात है ए अर्ज़ करबला तुझ में के तेरी खाक को खाके शिफा बनाया गया हजार तरह से। के हर एक साथी से जाने को शहे दीन कहा बस एक हबीब ते ऐसे जिन्हें बुला गया। हर एक साथी से जाने को शहे दीन कहा बस एक हबीब ते ऐसे जिन्हें बुलाया गया। बस एक हबीब ते ऐसे जिन्हें बुलाया गया। मख्ता हाजिर के दमकते हीरों से रोशन तख़्मे शबीर दमकते हीरों से रोशन तख़्मे शबीर चिराग ख़ैमे का हसनैन जब बुझाया गया। चिराग ख़ैमे का हसनैन जब बुझाया गया हजार तरह से। फातिहा। जिस रोज़ से बतूल की हालत हुई तबाह, जिस रोज़ से बतूल की हालत हुई तबाह, रोती थी अपने हुजरे में पहरो बाश को हसरत से अपने बच्चों पे करती कभी निगाह,
कहती कभी अली से कि ऐ ग़मेला, करती है मौत क़त्आ सुखन इश्तियाब के, अय्याम वस्ल गुज़रे दिनाए फ़िराक़ के, अय्याम वस्ल गुज़रे दिनाए फ़िराक़ के। रुख़सत है तुमसे और वसीयत ये है मेरी, अरे बच्चों से मेरे रहियो खबरदार या अली, मेरे हसन हुसैन को ईज़ा न दे कोई, अरे मुझसे जुदा ये रात को सोए नहीं कभी, मुझसे जुदा ये रात को सोवे नहीं कभी। मर जाऊं जब तो छाती पे इनको सुलाइयो, अरे दोनों को प्यार की जो गले से लगाइयो, दोनों को प्यार की जो गले से लगाइयो। मस्जिद में मुर्तज़ा गए रोते पाए नमाज, अरे यहाँ फ़ातिमा ने हक़ से कहा अपने दिल का राज, ऐ खालिक़े ज़मीनो ज़मां रब बेनियाज़, अरे मैं हूँ तेरी कनीज़ आलम का कारसाज़, मैं हूँ तेरी कनीज़ आलम का कारसाज़। मकबूल ये दुआ मेरी हर आन कीजियो, अरे मुश्किल फिशार कब्र की आसान कीजियो, मुश्किल फिशार कब्र की आसान कीजियो। ये कहे कि चुप हुई वो मक़दूम-ए ज़मां, अरे ज़ैनब ये बोली फ़िज़ा से बाचश्म ख़ूफ़िशां, कुछ कहते कहते हो गई खामोश अम्मा जान, आई सदाए अहमद मुख्तार नागहां, आई सदाए अहमद मुख्तार नागहां। छोड़ा जहान फ़ानी को बिनते रसूल ने, सफ़ मातमी बिछाओ क़ज़ा की बतूल ने, सफ़ मातमी बिछाओ क़ज़ा की बतूल ने, जिस रोज़ से बतूल। मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना बारगाह सईद कौनैन में पेश कर रहे थे। उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। फ़र्श मजलिस पर भी काफ़ी वसअत है, जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमाएँ, कोई वज़ू ना हो तो
बेहतर होगा फर्श मरीज पर तशरीफ़ ले आएँ। गुज़ार हूँ अकबर सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलवात। जाहिल को कभी आलिम कुरान नहीं कहते हैं, जाहिल को कभी आलिम कुरान नहीं कहते हैं, गासिब को कभी दीन का सुल्तान नहीं कहते हैं, गासिब को कभी दीन का सुल्तान नहीं कहते हैं। हाजी हो नमाजी हो या हो फिर कोई और, हाजी हो नमाजी हो या हो कोई फिर और, बीवी जहरा के कातिलों को हम कभी मुसलमान नहीं कहते हैं। सलवात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक कथा पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। कुरान को भी कहना पड़ा या अली मदद, कुरान को भी कहना पड़ा या अली मदद, पेश आई जब भी मंजिले तशरीह फातिमा, पेश आई जब भी मंजिले तशरीह फातिमा। कुरान को भी कहना पड़ा या अली मदद, कुरान को भी कहना पड़ा या अली मदद, पेश आई जब भी मंजिले तशरीह फातिमा, पेश आई जब भी मंजिले तशरीह फातिमा। रब ने उसे नमाज का झूमर बना दिया, रब ने उसे नमाज का झूमर बना दिया, इतनी पसंद आ गई तस्बीह फातिमा, इतनी पसंद आ गई तस्बीह फातिमा। रब ने उससे नमाज का झूमर बना दिया, इतनी पसंद आ गई तस्बीह फातिमा। सलाम चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। रिज़ाए हक के लिए दीने मुस्तफ़ा के लिए, रिज़ाए हक के लिए दीने मुस्तफ़ा के लिए, बतूल सांस भी लेती हैं तो बस खुदा के लिए, बतूल सांस भी लेती हैं तो बस खुदा के लिए, बतूल सांस भी लेती हैं तो बस खुदा के लिए। रुकी रहे दरे ज़हरा पे या पलट जाए, रुकी रहे दरे ज़हरा पे या पलट जाए, नहीं है तीसरा रास्ता कोई क़ज़ा के लिए, नहीं है तीसरा रास्ता कोई क़ज़ा के लिए। खुदा भी अपने अली को कुछ इतना चाहता है, खुदा भी अपनी अली को इतना चाहता है, सितारा तोड़ दिया अक़्दे सैयदा के लिए, सितारा तोड़ दिया अक़्दे सैयदा के लिए। इसीलिए तो हैं मौलाए कायनात अली, इसीलिए तो हैं मौलाए कायनात अली, है कायनात की तख्लीक फातिमा के लिए, है कायनात की तख्लीक फातिमा के लिए। बहारे खुल्द करे क्यों ना उस मका का तवाफ़, बहारे खुल्द करे क्यों ना उस मका का तवाफ़, जिसे सजाया है ज़हरा ने करबला के लिए, जिसे सजाया है ज़हरा ने करबला के लिए। दरे बतूल पे लो आ गए फ़कीरे फ़लक, दरे बतूल पे लो आ गए फ़कीरे फ़लक, ज़मीन हो गई हमवार हल अता के लिए, ज़मीन हो गई हमवार हल अता के लिए, ज़मीन हो गई हमवार हल अता के लिए। हिजाब तेरे चेहरे का सूरह मरियम, हिजाब तेरे चेहरे का सूरह मरियम, हुरूफ़े आये तत्हीर है रिदा के लिए, हुरूफ़े आये तत्हीर है रिदा के लिए। तेरी किसाई यमनी है या दुआ इलाज, तेरी किसाई यमनी है या दुआ इलाज, रसूल ओढ़े हुए हैं जिसे शिफा के लिए, रसूल ओढ़े हुए हैं जिसे शिफा के लिए। पिसर न देता जो ज़हरा का अपनी कुर्बानी, पिसर न देता जो ज़हरा का अपनी कुर्बानी, तो कोई रास्ता जाता नहीं मिना के लिए, तो कोई रास्ता जाता नहीं मिना के लिए, कोई रास्ता जाता नहीं मिना के लिए।
कहो खलील से आंसू हुसैन को दे दें, कहो खलील से आंसू हुसैन को दे दें। ये फातिमा है जमजम था हजरा के लिए, ये फातिमा है जमजम था हाजरा के लिए। घरों से निकले हैं नायाब मिदहतों के चिराग, घरों से निकले हैं नायाब मिदहतों के चिराग। ये आज रात क़यामत की है हवा के लिए, ये आज रात क़यामत की है हवा के लिए। सलवात। रिज़ाए हक़ के लिए, दीन मुस्तफ़ा के लिए, बतूल सांस लेती हैं तो बस खुदा के लिए। सलवात। माशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि दुआ में कलाम पेश कर रहे थे। गुजारिश है शुजा सल्लल्लाहु से तशरीफ लाएं, बारगाह हम दुआ में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जैसे कि आप सभी नाजरीन जानते हैं कि शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ थी, तो उनके लिए एक ख़ास शेर है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है मोहब्बत कोई शे तो मोहब्बत माँ की, है मोहब्बत कोई शे तो मोहब्बत माँ की, ज़िंदगी देती है औलाद को शफ़क़त माँ की, ज़िंदगी देती है औलाद को शफ़क़त माँ की। बाप से बढ़ के है दुनिया को ज़रूरत माँ की, बाप से बढ़ के है दुनिया को ज़रूरत माँ की। ज़ीस्त ईसा को मिली बाप के एहसान के बगैर, ज़ीस्त ईसा को मिली बाप के एहसान के बगैर, दहर में कोई भी पैदा न हुआ माँ के बगैर, दहर में कोई भी पैदा न हुआ माँ के बगैर। मुश्किलें दे के हमें दर से वफ़ा देती है, मुश्किलें दे के हमें दर से वफ़ा देती है, शब के सन्नाटे में उठ उठ के दुआ देती है, शब के सन्नाटे में उठ उठ के दुआ देती है। खूने दिल अपना ये हंस हंस के पिला देती है, खूने दिल अपना ये हंस हंस के पिला देती है। गोश्त के टुकड़े को इंसान बना देती है, गोश्त के टुकड़े को ये इंसान बना देती है। ममता माँ की वो दौलत है जो कि घटती ही नहीं, ममता माँ की वो दौलत है कि जो घटती ही नहीं। बाप थक जाता है माँ प्यार करके थकती ही नहीं। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुज़ारों आरिफ सुल्तानपुर सल्लल्लाहु से तशरीफ लाएं, बारगाह मौला में खिदमत पेश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद है मेरी किस्मत, बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ, बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ। यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ, मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ। कफन कर वो बला साथ में खाफ के शिफा लेकर, कफन कर वो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। सरे मजलिस में एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, सरे मजलिस में एक दिन सो गया करते हुए गिरिया। तबर्रुख ख्वाब में आई जनाबे सैयदा लेकर, तबर्रुख ख्वाब में आई जनाबे सैयदा लेकर। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरे हुसैन पे जो सर झुका नहीं सकता, दरे हुसैन पे जो सर झुका नहीं सकता, कसम खुदा की मोहम्मद को पा नहीं सकता, कसम खुदा की मोहम्मद को पा नहीं सकता। जो इब्ने ज़हरा पे आंसू बहा नहीं सकता, कहीं भी जाए
जन्नत में जा नहीं सकता। खराबी नस्ल की जिसकी रगों में शामिल हो, खराबी नस्ल की जिसकी रगों में शामिल हो, लहू हुसैन के गम में बहा नहीं सकता, लहू हुसैन के गम में बहा नहीं सकता। काफिर को मुसलमान, मुसलमान को काफिर, काफिर को मुसलमान, मुसलमान को काफिर। माँ की खताओं का असर बोल रहा है, जो नारे हैदर से कोई रोके तो समझो, जो नारे हैदर से कोई रोके तो समझो। ये माँ की खताओं का असर बोल रहा है, ये माँ की खताओं का असर बोल रहा है। सलवात भेजिए हूँ। आरिफ सलाम बारगाह दुआ में इधर पेश कर रहे थे। आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा आगे तशरीफ लें। मैं गुजार हूँ हज़रात से भी जो नीचे तशरीफ फरमा है वो फर्श मजलिस पर काफ़ी वसअत है, अगर कोई उज़्र ना हो तशरीफ लाएँ। आप शुअराए ज़वील एहतराम आगे तशरीफ लें। जाहिर साहब, जनाब सलीम साहब, नर साहब, वक़ार साहब थोड़ा आगे तशरीफ लें। मुनीम भी इधर तशरीफ लिया आपके सामने। जनाब वक़ार साहब करार बारगाह मासूमा में खराज खिदमत पेश कर रहे थे। मैं गुजार हूँ मुख्तदा से तशरीफ लाएँ बारगाह सैयद कौनैन में खराज खिदमत पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात सलवात। सिदाक़तों की सिदाक़त है फ़ातिमा ज़हरा, सिदाक़तों की सिदाक़त है फ़ातिमा ज़हरा, फ़सीह नहज बलागत है फ़ातिमा सहरा, फ़सीह नहज बलागत है फ़ातिमा ज़हरा। अब इससे बढ़ के शरफ़ क्या कि मुरसले आज़म, अब इससे बढ़ के शरफ़ क्या कि मुरसले आज़म। कहें कि जुज़्व रिसालत है फ़ातिमा ज़हरा, कहें कि जुज़्व रिसालत है फ़ातिमा ज़हरा। पुकारा सूरह कौसर ये दहर भी बोला, पुकारा सूरह कौसर ये दहर भी बोला। कुतुब कुरान तिलावत है फ़ातिमा ज़हरा, कुतुब कुरान तिलावत है फ़ातिमा ज़हरा। इरादा रब का हदीसे किसा ने समझाया, इरादा रब का हदीसे किसा ने समझाया। कि पंजतन की तहारत है फ़ातिमा ज़हरा, कि पंजतन की तहारत है फ़ातिमा ज़हरा। मोहम्मद। इरादा रब का हदीसे किसा ने समझाया, इरादा रब का हदीसे किसा ने समझाया। कि पंजतन की तहारत है फ़ातिमा ज़हरा, कि पंजतन की तहारत है फ़ातिमा ज़हरा। सताया जिसने भी इनको बता रहे हैं रसूल, सताया जिसने भी इनको बता रहे हैं रसूल। वो दो ज़की है ज़मानत है फ़ातिमा ज़हरा, वो दो ज़की है ज़मानत है फ़ातिमा ज़हरा, वो दो ज़की है ज़मानत है फ़ातिमा ज़हरा। और मुक़दमा फ़दक क्या है हश्र होने दो, मुक़दमा फ़दक क्या है हश्र होने दो। खुदा की ऐन अदालत है फ़ातिमा ज़हरा, खुदा की ऐन अदालत है फ़ातिमा ज़हरा, खुदा की ऐन अदालत है फ़ातिमा ज़हरा। और गमे हुसैन में गिरिया करे अगर मोमिन, गमे हुसैन में गिरिया करे अगर मोमिन। जिना की उसकी बशारत है फ़ातिमा ज़हरा, जिना की उसकी बशारत है फ़ातिमा ज़हरा। सलवात। मौजूदा अब्बास हुज़ैफ़ा बारगाह सैयद कौनैन में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आज शुअराए कराम की बारगाह में दरख्वास्त गुज़ार हूँ दामन वक्त में गुंजाइश न हो। मैं इख्तिसार के साथ सारे शुअरा से गुज़ार हूँ कि बारगाह सैयद कौनैन में कलाम पेश करें। गुज़ार हूँ जनाब दीना साहब ज़फ़राबादी से तशरीफ़ लाएँ बारगाह सैयद कौनैन में खराज अक़ीदत पेश। हज़रात आगे तशरीफ़ लें। एक मतलब बस 3 या 4 शेर बस। एक मिसरा समात फरमाए। एक रदीफ़ फ़ैसला मतला हाजिर कर रहा हूँ, शहज़ादी की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। मतला खुसूसी तवज्जो है। मोहम्मद ये तुम्हारी रहबरी का फ़ैसला,
सुनिएगा वकार भाई तवज्जो से। ए मोहम्मद ये तुम्हारी रहे बरी का फैसला, पत्थरों के बीच है शीशागरी का फैसला, पत्थरों के बीच है शीशागरी का फैसला। शेर बतौर खास सिर्फ 3 शेर पेश करना है और जहमत तमाम बतौर खास समाअत फरमाएं कि सैयदा से मुंह न मोड़ो हम तो समझाते रहे। सुनिएगा तवज्जो से सरदार, सैयदा से मुंह न मोड़ो हम तो समझाते रहे, तुमने खुद ही कर लिया है खुदकुशी का फैसला, तुमने खुद ही कर लिया है खुदकुशी का फैसला। सुनिएगा ये शेर ऑन भाई डॉक्टर साहब सुनिए बतौर खास कि वारिसे बिनते नबी की ये भी एक पहचान है, वारिसे बिनते नबी की ये भी एक पहचान है, जो था अव्वल का वही है आखिरी का फैसला, जो था अव्वल का वही है आखिरी का फैसला। आखिरी शेर नदीम भाई ये शेर सुनिएगा कि दुश्मने ज़हरा से हम साहब सलामत क्यों करें, दुश्मने ज़हरा से हम साहब सलामत क्यों करें, सामने रखते हैं हम बिनते नबी का फैसला, सामने रखते हैं हम बिनते नबी। हज़रात इस खमसे की कल आखिरी मजलिस है। इस मजलिस से खतीब इनकलाब आली जनाब बादशाह नकवी साहब का बयान होगा। इसमें अव्वलन तिलावत कलाम पाक बादहू हमारे बड़े भाई मशहूर व मारूफ सोस खान जनाब ऑन हैदर साहब दुआ सन खुरैश का नज़मी तर्जुमा पेश करेंगे। उसके बाद शौराए कराम बारगाह सीधे कौनन में अपना कलाम पेश करेंगे और मजलिस को खतीब इनकलाब आली जनाब बादशाह नकवी साहब बयान फरमाएंगे। चूँकि कल की मजलिस में बरादर बुजुर्ग डॉक्टर सैयद अब्बास साहब ने काफ़ी रेफरेंस के साथ मौलाए मुत्तक़ियान की हुज़ूर दुआ सन खुरैश पर मुदल्लल तौर पर रोशनी डाली थी। चूँकि अरबी ज़बान में कल हुई थी और आखिरी मजलिस में नज़मी तौर पर जनाब ऑन हैदर साहब दुआ सन खुरैश का उर्दू में तर्जुमे के तौर पर नज़्म के तौर पर दुआ सन खुरैश आपके सामने पेश करेंगे। उससे ये होगा कि जो बच्चे हैं उनको शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो, जो स्टडी कर रहे हैं उनको एक तारीख़ के हवाले से रेफरेंस मिलेगा। शहज़ादी कौन है सिद्दीक़ तारा सलामुल्लाह अलैह के हवाले से मैं गुज़ार हूँ जनाब सलीम बरलामपुरी साहब से तशरीफ़ लाएँ बारगाह सलावत में खराज पेश करें। बावज़ बुलंद नारे सलवात। मुलाज़ा पर मैं मतला हाज़िर करता हूँ कि हुर सुबह जंग आ गया हद नजात में, हुर सुबह जंग आ गया हद नजात में, जन्नत का इंतज़ाम किया एक रात में, हुर सुबह जंग आ गया हद नजात में,
जन्नत का इंतज़ाम किया। एक रात में अबूज़र भाई ये और बात थी कि पैगंबर न थे हुसैन, ये और बात थी कि पैगंबर न थे हुसैन, लेकिन कोई कमी भी नहीं थी सिफ़ात में। ये और बात थी कि पैगंबर न थे हुसैन, लेकिन कोई कमी भी नहीं थी सिफ़ात में। एक मतलब एक शेर मुलाज़ा फरमाएं कि नूर दिल साहबे तौक़ीर अबू तालिब ने, नूर दिल साहबे तौक़ीर अबू तालिब ने की है इस्लाम की तामीर। अबू तालिब ने की है इस्लाम की तामीर। अबू तालिब ने फ़ातिमा के लिए भेजा था अली का रिश्ता, फ़ातिमा के लिए भेजा था अली का रिश्ता, देखकर आए तत्हीर अबू तालिब ने। फ़ातिमा के लिए भेजा था अली का रिश्ता, देखकर आए तत्हीर अबू तालिब ने। तहत में इसलिए पढ़ दिया क्योंकि 2-3 शेर तरन्नुम से भी पढ़ने, टाइम कम है, मुलाज़ा फरमा लें। एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। हम तो ये कहने जा रहे थे कि आप तहस के इख्तिसार से बाद में मुतवन्नी शौरा को क्या वक़ार भाई भी 2-3 शेर तहत में पढ़ेंगे, इख्तिसार नहीं होना चाहिए। मुलाज़ा फरमाए, मतलब हाजिर करता हूँ। तहारतों का जो एक मरकज़ तहे किसा है वो फ़ातिमा है। तहारतों का जो एक मरकज़ तहे किसा है वो फ़ातिमा है। नबी के होते ये ख़ास रुतबा जिसे मिला है वो फ़ातिमा है। नबी के होते, शेर मुलाज़ा फरमाए, नबी है मौजूद और अली है, हसन भी हैं और हुसैन भी हैं। नबी है मौजूद अली है, हसन भी हैं और हुसैन भी हैं। वो फिर भी जिसको किसा का महवर बना रहा है वो फ़ातिमा है। वो फिर भी जिसको किसा का महवर बना रहा है वो फ़ातिमा है। शेख मुलाज़ा फरमाएं, मुबाहले में ये सब ने देखा, नबी हैं आगे अली है पीछे। जाहिद भाई देखेंगे, मुबाहले में ये सब ने देखा, नबी हैं आगे अली है पीछे। ज़मी पर नक्शे कदम भी जिसका छिपा हुआ है वो फ़ातिमा है। ज़मी पर जिसका, ज़मी पर नक्शे कदम भी जिसका छिपा हुआ है वो फ़ातिमा है। सारे शेर छोड़ते हुए मुलाहज़ा फरमाइए, ये शेर हाजिर करता हूँ। हर एक आयत, हर एक सूरा खुदा ने क़ल्बे नबी पर भेजा। हर एक आयत, हर एक सूरा
पूरा खुदा ने क़ल्बे नबी पर भेजा, मगर जो तोहफा बुला के मेराज पे दिया है वो फातिमा है, मगर जो तोहफा मैं गुज़ारिश आज़मी साहब से तशरीफ़ लाएं, बारगाह सिद्दीक़ का तहरा पेश फरमाएं। बाबा से बुलंद मतला मुलाहिज़ा हो। और भाई लश्कर निगाहे ओनो मोहम्मद से कट गया, लश्कर निगाहे ओनो मोहम्मद से कट गया। अब्बास का जलाल दो हिस्सों में बट गया, अब्बास का जलाल दो हिस्सों में बट गया, और दरिया भी मारा जाता जरी की निगाह से, दरिया भी मारा जाता जरी की निगाह से। अच्छा हुआ जो अपनी हदों में सिमट गया, अच्छा हुआ जो अपनी हदों में सिमट गया, और ऐसी चली हवाएं विलायत गदीर में, ऐसी चली हवाएं विलायत गदीर में, और पर्दा मुनाफिकीन के चेहरे से हट गया, पर्दा मुनाफिकीन के चेहरे से हट गया। और ये शेर मुलाजा किएगा, मिस्र सानी अबू ज़र साहब देखिएगा, खास तवज्जो ऑन भाई देखिएगा। मिस्र सानी उलझा रहा हुसैन का दुश्मन अजाब में, उलझा रहा हुसैन का दुश्मन अजाब में, दामन रफू किया तो गरेबान फट गया, दामन रफू किया तो गरेबान फट गया, उलझा रहा हुसैन का दुश्मन अजाब में, उलझा रहा हुसैन का दुश्मन अजाब में, दामन रफू किया तो गरेबान फट गया, दामन रफू किया तो गरेबान फट गया। अज़मी अज़मी यह है हलाल कमाई के मेरा खून, अज़मी ये है हलाल कमाई के मेरा खून, उंगली मेरी छुड़ा के अलम से लिपट गया, उंगली मेरी छुड़ा के अलम से लिपट गया। मैं
खास साहब सुल्तान जबरी से तशरीफ लाए, बारगाह सईद कौनैन पेश करें। बाबा ज़बरन नारे सलवात। एक मतलब सिर्फ 2 से 3 शेर पेश कर। सलवात पर मोहम्मद। जबीने शिको काबा बहुत ज़रूरी है, जबीन शिको काबा बहुत ज़रूरी है, दरे बतूल पे सजदा बहुत ज़रूरी है, दरे बतूल पे सजदा बहुत ज़रूरी है। बहुत से रज़ी अल्लाह बनते चले जा रहे हैं, मुलाज़ा फरमाइएगा। दरे बतूल पे सजदा बहुत ज़रूरी है। जी जारी को सारी है, शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। जो चाहते हो के अल्लाह तुमसे राज़ी हो, जो चाहते हो के अल्लाह तुमसे राज़ी हो, जो चाहते हो के अल्लाह तुमसे राज़ी हो, रिज़ाए फ़ातिमा ज़हरा बहुत ज़रूरी, रिज़ाए फ़ातिमा ज़हरा बहुत ज़रूरी है, रिज़ाए फ़ातिमा ज़हरा बहुत ज़रूरी है। अहले नज़र तशरीफ़ फरमा, एक शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा सर, बतौर ख़ास देखिएगा बुज़ुर्ग भाई और भाई। ये बात गौर से दुनिया के हाजियों सुन लो, ये बात गौर से दुनिया के हाजियों सुन लो, तवाफ़ मर्ज़िए मौला बहुत ज़रूरी, तवाफ़ मर्ज़िए मौला बहुत ज़रूरी है। ये भी शेर बतौर ख़ास। मुनाफिकों की जसारत कहीं ना बढ़ जाए, मुनाफिकों की जसारत कहीं ना बढ़ जाए, कि लानतों में इजाफा बहुत ज़रूरी, कि लानतों में इजाफा बहुत ज़रूरी है, कि लानतों में इजाफा बहुत ज़रूरी। जाहिद भाई ये शेर देखिएगा। कसम, आखिरी शेर, कसम है बीबी तेरे पहलुए शिकस्ता की, कसम है बीबी तेरे पहलुए शिकस्ता की, सितमगरों पे तबर
तबर्रा बहुत ज़रूरी है, सितमगरों पे तबर्रा बहुत ज़रूरी है, दरे बतूल पे सजदा बहुत ज़रूरी है। अब हज़रात को ज़हमत होगी फिर से थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें ताकि बाद में आने वालों को परेशानी ना हो। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे भी गुजारिश है फर्श इस पर काफ़ी वसअत तशरीफ़ ले आए, मेहरबानी होगी। मैं गुज़ार हूँ शायर अहले बैत जनाब अंजार साहब से तबूरी से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह सईद कौनैन में खराज अक़ीदत पेश करें। बाज़ बरन नारे मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। आराम से बैठ लो, बैग अपने पास रख लें, इसको रख लें, ठीक है। हज़रात मोमिनीन सलाम अलैकुम। मैं आपका बयान सुनने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब का हुक्म था, मैं आ गया। 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ और चंद अशार बस, आपकी ज़हमत तमाम। क्या चाहता हूँ डॉक्टर साहब? जाहिद भाई, तू वो है कि जिस पे इबादत भी सदके, तवज्जो चाहता हूँ, तू वो है कि जिस पे इबादत भी सदके, तहारत भी सदके, सदाकत भी सदके, तवज्जो चाहता हूँ बराबर में। तू वो है कि जिस पे इबादत भी सदके, कारी साहब, तहारत भी सदके, सदाकत भी सदके। 2 मिसरे, तहारत भी सदके, सदाकत भी सदके। तवज्जो चाहता हूँ। तू उम्मुल अइम्मा, तू दुख्तर नबी की, तू उम्मुल अइम्मा, तू दुख्तर नबी की, नबूवत भी सदके, तू वो है कि जिस पे इबादत भी सदके, तहारत भी सदके, सदाकत भी सदके। तू उम्मुल अइम्मा, तू दुख्तर नबी की, नबूवत भी सदके, इमामत भी सदके, नबूवत भी सदके, इमाम
रहमत भी सदके तू वो है कि जिस पे दुरूद पढ़े हज़रात। सिर्फ चंद अशार हाजिर खिदमत करना चाहता हूँ। सीतापुर का मिसरा था कि रूहुल अमी भी खादिम दर फातिमा का है। रूहुल अमी भी खादिम दर फातिमा का है। यहीं से आगाज करता हूँ। बज़ में मलाइका पा असर फातिमा का है। बज़ में मलाइका पा असर फातिमा का है। बज़ में मलाइका पा असर फातिमा का है। रूहुल अमी भी खादिम दर फातिमा का है। रूहुल अमी भी खादिम दर फातिमा का है। माना ये हुस्न मतलब देखिए। हर गाम सब्र सीना सिपर फातिमा का है। हर गाम सब्र सीना सिपर फातिमा का है। लाखों सितम है सजदे में सर फातिमा का है। लाखों सितम है सजदे में सर फातिमा का है। यहाँ से अशार है। डॉक्टर साहब देखिए। बनती नहीं है जुज़्वे रिसालत कहे बगैर। मरा तो चाहता हूँ। बनती नहीं है जुज़्वे रिसालत कहे बगैर। ऐसा ही कुछ बुलूग नजर फातिमा का है। ऐसा ही कुछ बुलूग नजर फातिमा का है। हज़रत ये शेर बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अली तशरीफ फरमा है खास तौर से। इल्मे नबी के शहर में 11 मकान है कुल। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अना मदीनुल वालिन बाबुहा। इल्मे नबी के शहर में 11 मकान है कुल। हर एक पर लिखा है ये घर फातिमा का है। जाहिद भाई। इल्मे नबी के शहर में, इल्मे नबी के शहर में 11 मकान है कुल। इल्मे नबी के शहर में 11 मकान है कुल। हर एक पर लिखा है ये घर फातिमा का है। हर एक पर लिखा है ये घर फातिमा का है। एक इसी काफिये में एक शेर और है। क्या पूछते हो हमसे फजाइल बुतूल के। तवज्जो क्या दो। क्या पूछते हो हमसे फजाइल बुतूल के। कहते हैं जिसको खुल्द वो घर फातिमा का। क्या पूछते हो हमसे फजाइल बुतूल के। कहते हैं जिसको खुल्द वो घर फातिमा का है। और ये शेर देखिए बहुत तवज्जो चाहता हूँ। ज़ैनब नहीं हुसैन के हमराह
दश्त में। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। हुसैन के हमरा दश्त में, ज़ैनब नहीं हुसैन के हमराह दश्त में, गोया गोया नबी के साथ सफर फातिमा का, गोया नबी के साथ सफर फातिमा का है, गोया नबी के साथ सफर फातिमा का है। और ये शेर देखिए ना साहब, नेज़े से फर्क शह ने कहा बद्दुआ न कर। बहुत तवज्जो साहब, शायद हासिल कलाम शेर हो। नेज़े से फर्क शह ने कहा बद्दुआ न कर। अरे ज़ैनब ज़ैनब तेरी ज़बां में असर फातिमा का है। नेज़े से फर्क शह ने कहा बद्दुआ न कर। नेज़े से फर्क शह ने कहा बद्दुआ न कर। ज़ैनब तेरी ज़बां में असर फातिमा का है, ज़ैनब तेरी ज़बां में असर फातिमा का है। और हज़रात ये भी शेर देखिए, गज़ल में तो नज़्म हुआ है खुले जिगर, लेकिन देखिए इसमें कैसे नज़्म होता है। कहिए तो करबला की कसम खा के मैं कहूँ, तवज्जो चाहता हूँ। कहिए तो करबला की कसम खा के मैं कहूँ, इस्लाम क्या है खून जिगर फातिमा का है। कहिए तो करबला की कसम खा के मैं कहूँ, इस्लाम क्या है खून जिगर फातिमा का है। इस्लाम क्या है खून जिगर फातिमा का। सारे अशार छोड़ के मक्ता पढ़ता हूँ। अंजार आसमां के सितारों को है पता, अंजार आसमां के सितारों को है पता, दरवाजा तो जो दरवाजा इस ज़मीं पर किधर फातिमा का है। अंजार आसमां के सितारों को है पता, दरवाजा इस ज़मीं पर किधर फातिमा का है, दरवाजा इस ज़मीं पर किधर फातिमा का है। इल्मे नबी के शहर में 11 मकान है कुल, इल्मे नबी के शहर में 11 मकान है कुल, हर एक पर लिखा है ये घर फातिमा का है, हर एक पर लिखा है ये घर फातिमा का है। इल्तिमास से दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहना भाई, आपका हक है हम पर। आराम से हज़रात अंजार सीतापुरी साहब अपना मुरस्सा जामे कलाम बारगाह सीधे कौनैन में
पेश फरमा रहे थे। जो हज़रात पीछे तशरीफ़ फरमाएँ उनसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो। इस सिलसिले की आखिरी मजलिस कल शब में वक्त मुकर्रर 8 बजे आगाज़ मजलिस हो जाएगी और इस मजलिस को खतीब इनक़िलाब आली जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब बयान फरमाएँगे। आप हज़रात से कल की आखिरी मजलिस में भी शिरकत की गुजारिश है। मैं गुज़ार हूँ खतीब अहले बैत खतीब मजलिस आली जनाब सैयद तक़ी रज़ा इस खमसा मजालिस की चौथी मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बारी खलाइक़ अजमईन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। अल जन्नतु लिलमुत्तीईन वन्नारु लिल आसीन। सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। शफीइल मुज़निबीना सय्यदिल अव्वलीना वल आखिरीन। सय्यदना व नबीना व शफीइ ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना व हबीबे क़ुलूबिना मौलाना व मौला थक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन। इमामल हरमैन साहिबे क़ाबा व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी
मन आवाहा फ़क़द आवानी। सलावत मोमिनीन से गुजारिश है कि थोड़ा सा आप लोग आगे और आ जाएं ताकि बात ना कहना पड़े, लोग बाहर ना जाने पाए। सलावत भेजिए आप। जनाबे हज़रत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अक़ल अव्वल खैर मुकम्मल अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि साहिबे लौलाक वमा यंतिक़ु अनिल हवा का मिसदाक, वो पैगंबर जिसकी बुलंदियों का आलम ये है कि इस्मत पोश मलक भी उसकी बराबरी करने से कासिर, जिसके बारे में इरशाद हो रहा है कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ये पैगंबर अगर आपको न पैदा करना होता तो ना ये अर्श होता, ना ये फर्श, ना ये ज़मीन होती, ना ये आसमान, ना आफ़ताब व महताब की रोशन कंदीलें होती, ना अंजुम की अंजुमनें होती, ना दिले बादल के साहिबान होते, ना कहकशानों का ये माहौल होता, ना यमी ज़मीन का सरज़ब्ज़ व शादाब बिछौना होता, ना मुस्कुराते हुए गुल, ना शगुफ्ता कलियाँ, ना हवाओं में रवानी, ना दरियाओं में तुग़यानी, ना समंदर में तला तुम, ना ये दश्त व जबल का इलाका, ना ये मौजें मारती हुई झीलें, ना उस शाशात में बोलते हुए परिंद, ना ज़मीन को चरते हुए चरंद। मोहम्मद जो कुछ है वो सब तुम्हारे सदक़े में, पूरी कायनात मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तो बारगाह हज़रत अहदियत में ये अर्ज़ किया जाए कि माबूद मोहम्मद तो बहुत दिन नहीं रहे, मुख्तसर सी हयात थे, अम्बिया की फ़हरिस्त में सबसे कम सिन, सबसे कम उम्र पैगंबर हैं। उसके बाद भी एहतमाम इतना ज़्यादा हो गया। मोहम्मद तो सिर्फ 63 साल रहे। तेरी मशीयत और तेरी मसलहत कि तूने उसी मदीने में उन्हीं के हुजरे में अपने कलेजे, अपनी उन्हीं की ज़मीन पे कलेजे से लगा दिया। अब मोहम्मद ना रहे तो आसमान का शामियाना ऊपर खींच लिया होता, ये रोशन कंदीलें खामोश हो जाती, ये सितारे टूट क्यों ना गए, ये दरियाएं सूख क्यों ना गईं, ये समंदर का तमव्वुज खामोश क्यों ना हो गया, ये फूलों ने मुस्कुराना क्यों ना छोड़ दिया होता। अजब नहीं कुदरत दे जवाब दे नादा, हमने एक मोहम्मद थोड़ी ना पैदा किया है। हम क्या तुम्हें हमारे नबी की हदीस नहीं याद है कि मेरा अव्वल भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है, मेरे कुल के कुल मोहम्मद है। अभी एक मोहम्मद भैया पर्दे में है, उसे आने दो फिर बात करना। सलावत भेजिए आप। तो ये है मोहम्मद का मामला। अब ये हमारी मुक़द्दर की बुलंदी है कि अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में 14 लिखे। हमें जाहिर सी बात है मुक़द्दर की बुलंदी नहीं है तो इसे आप क्या कहिएगा। अल्लाह ने हमें 14 रहबर दिए। अब जाहिर है ये भी अल्लाह का इंतज़ाम था कि हमारा कोई ज़माना बग़ैर हादी और रहबर के ना रहे, और जब हमें ज़रूरत पड़े हम बुला लें। अब जाहिर है यहाँ इसी अक़ीदे की बिना पर हम लोग आवाज़ देते हैं, आ जाइए आ जाइए। अब जाहिर सी बात है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको बहुत अफसोस होता है
वो ये कहते हैं जब आपके महल्लों की तरफ से गुजरो तो आपकी मस्जिद में हर आदमी झुका हुआ है, बोला रहा अज्जिल अला ज़हूरी, अज्जिल अला ज़हूरी, आ जाइए। ये किसको बुलाते हैं? हमने कहा हमारा है तो हम बुलाते हैं भाई, हमारा है तो हम बुलाते हैं, आपका हो तो बुला लीजिए। हम मना तो नहीं करते कि हम लोग का मिजाज ऐसा है नहीं भाई, हम तो आप जानते हैं बहुत ही सुलझे हुए जहन के लोग हैं हम लोग। छोटी सी कौम है, कमज़ोर कौम है, बहुत दबी हुई कौम है हर तरीक़े से, मगर आपका हो कोई बुला लीजिए, हमने मना थोड़ी ना किया है, जाहिर सी बात है। मगर मैंने कहा देखिए बुलाइएगा नहीं, क्योंकि जो रसूल के बुलाने से ना आया सलावात भेजिए आप। बुला ना लीजिएगा या अली। बुला ना लीजिए भूले भट के। हाँ, जब आपका रसूल आवाज दे रहा था कि भैया था सुनो, देख तो लोग एक दूसरे का देखना नहीं पलट के, जितनी ज्यादा रेस बना सकते हो सलावात भेजिए आप। ये तारीख है, ये तारीख है। हाँ, ये तारीख है, इसके किसी पर इल्ज़ाम नहीं है, मेंबर है, इसमें तमाशा नहीं है। आप ये ना समझिए कि आपको हंसाने के लिए पढ़ा, ये सच है, ये सच है कि देखना नहीं पलट के। हाँ, अब रसूल ने पूछा भाई आप लोग कहाँ चले गए थे? कहा मैं नहीं गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर कौन ले गया था? कहीं मैं सवारी। अम्मा जिसके हाथ से लजाम ना संभल सके वो उम्मत को क्या संभालेगा? सलावात भेजिए आप। अब अच्छा, हमारा अपना तरीक़ा कार है, हमारी आदत पड़ी हुई है और हमें भरोसा है। आप ये समझिएगा बहुत, हाँ, ये पढ़ने का मेरा अंदाज़ है, सच्चाई यही है, ये हमारा अकीदा है और हमारा मामला पुख्ता है। भाई हमें मालूम है, हमारा जब हम उनके दादा को बुलाते हैं या अली, मैं जब दादा को बुलाते वो आ जाए तो पोता क्यों नहीं आएगा? जब बुलाने वाले के अकीदे की बात है सलावात भेजिए आप बाबा। कैसी बात है? क्योंकि इसीलिए हालात बिगड़ रहे हैं कि ये सब देख रहे हैं, हम भी तो आप ही के समाज में रहते हैं, सब देख रहे हैं। हम नहीं घबराहट है, हमें मालूम है हम वही बेवारिस थोड़ी ना है। दुनिया घबरा जाए, हम क्यों घबरा जाए? है, हम जब पुकारेंगे मामला हमारा सेट हो जाएगा। सलावात भेजिए आप बाबा। अभी बुलाता है इसलिए हम घबराते हैं। ठीक है, जो होगा होगा, देखा जाएगा। मैं घबराए जा रहे हैं, थार थराए जा रहे हैं, ये बना लीजिए, यूं भेज देंगे, यूं। अब आप कहाँ भेजें? पहले आप अपनी खैर बनाइए। सलावात भेजिए आप बाबा। बेवजह हम नहीं घबराए, क्योंकि हमारा हादी और रहबर है जो हमारी निगरानी कर रहा है, जो बराबर कह रहा है कि अगर मैं लम्हे भर के लिए भी तुम्हारी तरफ से अपनी तवज्जुहात को हटा लूं तो ये दुनिया वाले तुम्हें जमीन से जड़ समेत उखाड़ के फेंक देंगे। हमारी जब इतनी पुख्ता निगरानी है तो हमारा हमें कौन बर्बाद कर पाएगा? भाई हमें कौन, हम तो आराम से रहे हैं। और आपको याद होगा एले नजर बहुत पढ़े लिखे हजरात, हमसे ज़्यादा आपका इल्म है, बस ये है कि हम बोल लेते, आप उतना नहीं बोल पाते। सलावत है ना, आपका इल्म हमसे ज़्यादा, हम इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। भाई जो सच है वो है नहीं। अब अंदाज़ा कीजिएगा कि अल्लाह ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत खूब किया है, और हम जब भी पुकारेंगे वो हमारा नाम हाजिर है। अल्लाह ने हमें बेबारी, आपको याद होगा कि 2012 में बड़ा उधम मचा था, प्रलय हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, हो जाएगा। डेट भी आ गई, तारीख भी आ गई, महीना रात दुनिया उधम मचा हुआ है। हाँ, ये तो कहिए यूपी वाले तो वैसे ही आप जाते उलझे हुए लोग हैं। सलावत भेजिए आप। इनको ज्यादा वो साउथ इंडिया में उधम मच गया
कि परलय देखेंगे कैसे, हमारा क्या होगा। कोई फांसी लगाए ले रहा है और कोई मस्त समंदर में गोते मारे दे रहा है, परलय कैसे देखाए। और हम लोग बाकायदा कोरिया कंबल ओढ़े हुए ठाठ से सो रहे हैं। मैं लोगों ने पूछा, हाँ गौर फरमाए, पूरा हर आदमी कह रहा ये आप लोग बड़े बेफिक्र हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है। हमारा परलय होने वाला है, कयामत आने वाली है। हमने कहा कयामत की मजाल नहीं है कि आ जाए, पहले मेरा इमाम तो आ जाए, उसके बाद आए। या अली हमने भाई आए, बिल्कुल आए, हम कयामत रोके थोड़े ना है, हमारे कंट्रोल में नहीं, मगर मेरा इमाम आ जाए। तो हम ये नहीं कह रहे, हम थोड़ी ना कहे मेरी औकात इतनी बड़ी, मैं इतनी बड़ी बात कह। हमारे नबी ने कहा है कि अगर दुनिया के खात्मे में एक दिन बाकी होगा, एक दिन बाकी होगा, तब भी अल्लाह हमारे फर्जन का ज़हूर करेगा। हमने कहा हमारे इमाम को आने तो फिर क़यामत आए, जो आए पहले उनको आने दो, सलावात भेजिए बाबा, हम मना नहीं कर रहे, मामला पुख्ता है हमारा। तो अल्लाह ने हमें बहुत बढ़िया मामला दिया, इस पे आप रश कीजिए और फ़ख्र कीजिए। और इसके लिए भी 2 रकत नमाज अलहदा से पढ़िए। मैं बता रहा हूँ 14 मासूमीन के मानने वाले कभी ये ना कहिए हम शिया, मैं तुम्हारे पास वो नेमत है कायनात में किसी के पास नहीं है। और इसीलिए भाई दायरा है, अब ये मैं जुमला कह रहा हूँ भाई, किसी को बुरा ना लगे, बहुत ही माजरत के साथ। अब ये पूरी बस्ती हम लोग के सामने बस गई, एक से एक मकान, ओफो, बारात थी आगे पीछे और धीमे धीमे मारे थे, मकान बढ़िया बढ़िया बन रहे, एक से एक माशाल्लाह, दिल खुश होता, बनना चाहिए मोमिन तरक्की। लेकिन बुरा ना मानना भैया, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ हमारे पीछे ना कहना, वरना हो जाएगा गलत। हाँ, हमारे मुंह पे कहना ताकि जवाब सही मिले। जब मैं चला हो जाऊंगा हो जाएगा गीबत। सलावात भेजिए बाबा। अब मकान भैया बन रहा है और सामने वाले मोमिन हैं, लेकिन कसमसाए जा रहे हैं। यूं बार बार दे भैया क्या कमाते हैं। कप्तान साहब की मस्जिद में जरूर नमाज पढ़ते, मुसाफिया कर रहे हैं, अल्लाह, मगर दिल कुरमुराया हुआ है। जब आप मोमिन होकर मोमिन की तरक्की से भुलभुलाए जा रहे हैं, उनके पास तो बेचारों पास कुछ है ही नहीं। हाँ वो यही कहते कहाँ हैं आपके इमाम, किधर चले गए, कहाँ छुपे बैठे। अच्छा उनके पास ये सब है नहीं। शहादत हमारे की यहाँ, अज़मत हमारे पास, विलायत हमारे पास, रसालत हमारे पास, नबूवत हमारे पास, और वहाँ सिवाय भाग दौड़ के कुछ है ही नहीं। सलावात भेजिए या अली। बस सारी चीजें यहाँ, जब वो बेचारे अपने रजिस्टर चेक करते और भैया सलावात भेजिए बाबा। सब कुछ तो यहाँ सारी चीजें तो भैया आप याद, तो उनका तो भैया चिड़ना वाजिब है, जायज। जहाँ उन्होंने कुरान खोला, ओफो, विलायत अली, गदीर अली, रोटियां अली, हाँ हाथ पे बलान अली, कांधों पे बैठे हसनैन, ताज़ीम के लिए रसूल फातिमा। सब कुछ तो यहाँ वहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ मैदान में कुछ सन्नाटा पड़ा। अब जबरदस्ती खींच खाच है, वरना है ही क्या। अल्ले न पल्ले खाक से मुँह भर ले। सलावात भेजिए बाबा। खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छे घरानों में पैदा किया। हाँ अब ये समझ लीजिएगा। और आपको सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी आपको ऐसी दी,
हाँ बहुत जबरदस्त ये मजलिस है। तो अब जाहिर सी बात, अब जब ज्यादा हो गए तब भी परेशानी, नहीं होती थी तब भी परेशानी। अब कोई कुछ करता ही नहीं है, अब कर रहा है तो हमारा रोज रोज मजलिस है। सलावात भेजिए आप बाबा, हमारा अजीब मिजाज है, नहीं हो तब भी मुसीबत। अब इतनी होगी हर जगह, अरे क्यों नहीं होगी भाई, सवाल ये क्यों नहीं होगी हर बात पे इतना। मगर इतना आप सोचिएगा बैठ के, अभी नहीं है तो मजलिस का दौर है। खैर आप सच्चाई के बात आई, कितना लाजवाब मसला अल्लाह ने आपको दिया, सब कुछ आपको दिया, इतना जबरदस्त रसूल दिया किसी को नहीं दिया, जैसी किताब आपको दी किसी को नहीं मिली, जैसे रहबर आपको मिले किसी को नहीं मिले। अल्लाह ने सब कुछ आपको दिया। शायद अब कह गरीब बहुत हैं, मुफलिसी का रोना, हमारा ये कोई रोने वाली बात है? अच्छा रोने की आदत इसलिए पैदा ही हुए तो रोते हुए। सलावात भेजिए आप हजरत इमाम जाफर सादिक से आने वाले ने कहा मौला हम बहुत गरीब हैं। अच्छा मौला ने कहा गरीब का जी, कहा हमारी मोहब्बत है। अरे कहा मौला आपसे आपकी मोहब्बत क्यों नहीं है? कहा अगर तुम्हें कोई 1 लाख दिरहम दे और कह दे मेरी मोहब्बत दिल से निकाल दो। अरे उसने कहा मौला एक क्या 10 लाख देगा नहीं निकालूंगा। कहा फिर तुमसे ज्यादा अमीर कौन है? सब तो तुम्हारे पास है, हमारी मोहब्बत लिए बैठे हो, अभी एहसास नहीं होगा, ये वहां पर एहसास होगा जहां पर कोई नहीं होगा, जहां से घर वाले हाथ छोड़ेंगे दामन बचाएंगे वहां से अली आएंगे। सलावात भेजिए आप बाबा, आगे बढ़िए। या अली अब रसूल ने फरमाया भाई हदीसें बहुत है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमारे और आपके मौला की शान में जो हदीसें हैं उसका 10% 15% पढ़ा जाता है। मैं बता रहा हूं, मान लीजिए 10-15% पढ़ पाता जाकिर, बाकी तो किताब रखा है। जो जो हदीसें नायाब मौला की शान में हैं जी, आप देखें तो उसे उठा के किताबें कभी मालूम होगा कि क्या शख्सियत अली थी और क्या ज़ात फातिमा है। क्या फरमाया कि फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मन आज़ाहा जिसने उसको अज़ियत पहुंचे फ़क़द आज़ानी, उसने मुझे अज़ियत फतवाई, मन आज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत फतवाई उसे अल्लाह को दिया। और उसके बाद आखिर जुमला तो ये वह हुआ काफिर, और जिसने अपने अमल और फेल से अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई वो है काफिर। पक्की है। अब ये न समझिए मोहब्बत पढ़िए, किताब पढ़िएगा। कहा जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसको अल्लाह को, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी वो है काफिर। जब मुसलमानों एक झंझट बहुत है, 2-3 चीजें बड़ी जबरदस्त है, वो मामले तय नहीं हो पाए मेरे ख्याल से, मैं जहां तक समझता हूं, जबकि मैं बहुत सुलझे दिमाग का आदमी हूँ। हाँ वो यहाँ तो नहीं तय हो पाएंगे, यहाँ तो हो नहीं पाएंगे। एक झंझट बहुत, ईमान पहले कौन लाया? जब देखिए यही कौन लाया, हमने कहा मेरा मौला भाई ईमान, वो बचपना था वो ईमान लाए बूढ़ा। हमने कहा भैया ईमान कौन लाया, कब लाया, ये तो करो किनारे। अब ये बताओ ईमान लाने के बाद पहले काफिर कौन हुआ? सलावात भेजिए बाबा, ये बताओ कौन काफिर हुआ? हज़रूए हदीस पैगंबर है। उसके बाद वो हद का मैदान, पूरी पब्लिक में सरपट चली जा रही है, अकेला आपका रसूल, पसीना बहरा खून बहरा, शैतान ने ऐलान कर दिया अली मुर्तज़ा अकेले। क्या क्या देखें, इस्लाम के लश्कर को बचाना, रसूल को बचाना, अपने को बचाना, अकेला आदमी यूं खड़ा, रसूल है कहाँ? एक मर्तबा हाथ पकड़ के खड़ा किया, अल्लाह के रसूल मैं भी मौजूद हूँ। कहा अली तुम क्यों नहीं चले गए? कहा जिसका नबी नहीं गया वो कैसे जाता?
का क्या ईमान लाके फिर काफिर हो जाता? सलावात है जी आबाद। अच्छा उसके बाद ये भी बड़ी मुसीबत है। हमारा मसला देखिए, हम लोग तो ऐसे दबा दी, जब देखिए दाखिल खारिज किए बैठे हुए हैं। सलावात भेजिए आबाद। मालूम है नायब तहसीलदार कानून गो लेखपाल हो रहे, पटवारी, ये काफिर, ये मुसलमान। आपके पास कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है, आप जबरदस्ती खारिज है, काफिर है। हम कहाँ काफिर? अच्छा हम घबराते भी नहीं। हमने कहा जब ये मोहसिन इस्लाम का एहसान ना माने, हमारी तो औकात भी नहीं है। आप जब इतनी अजीज और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को आज तक फाइनल ना कर पाए हैं, अब उसको आपको शर्म नहीं आनी है? आपको याद होगा, मैंने कभी पढ़ा होगा कि ये हदीस बहुत मशहूर वाक़या है। फतेह मक्का हुआ, आपको याद ही होगा। अब फतेह मक्का हो गया भाई, अब पूरा खाना काबा महा बुतों से पटा पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद कब्जा हो गया भाई, सबके तो दम निकल गया, सब कुंजियां लगाए बैठे थे। जिस मोहब्बत को हटाया आज वो फिर आ गया। अल्लाह अकबर। अब कहा भाई अली का जी फरमाइए, कहा ये सब बुत शिकनी करो, इनको हटाओ भैया बार, ये सब कहाँ कब्जा किए हुए हैं। हटाया। अब साहब वो कुछ ऊपर थे हैं? अब क्या किया जाए भाई, अब ये कैसे हटाया जाए? मैंने कहा या रसूलल्लाह किसी मुशरिक की सीढ़ी ले लीजिए। तब मुशरिक की सीढ़ी भी नहीं लूंगा, आ जाओ अली मेरे कांधों पर, जहां पर मोहरे नबूवत है वहां पे पाए अली। अली से बुलंद कायनात में अब कोई नहीं है। पूछते हैं अली ये बताओ क्या महसूस कर रहे हो? कहा ये आसमान से सितारे तोड़ दूं। अब यहाँ पे जो बात कहना थी वो बात बाद में आई। अब मुसलमान कहते हैं कि फतेह मक्का के बाद रसूल ने इसलिए अपने हाथ से बुत नहीं हटाए कि जिस बुत पे हाथ रख देते वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता। मैंने कहा बहुत उम्दा, क्या कहना, जवान जिंदा रहो। हाँ, बुत पे हाथ रख दे वो जन्नत चला जाए, और जिस चला के गोद में पल जाए वो कहाँ जाएगा? सलावत भेजिए आप बाबा। या अली, या अली। मट्टी का बुत चला जाए, लकड़ी का बुत चला जाए, अगर रसूल हाथ रख दे और जिस चचा के कंधे पे हो, पीठ पे हो, गोदियों में लिया, हमारा मुसलमान हो सकता है एहसान फरामोश, रसूल नहीं होगा। चचा तक पहले आप, बात में मैं। सलावत भेजिए आप, ये आप याद रखिएगा, ये जिंदगी है। और उसके बाद अब जाहिर सी बात है कि मामले तो भाई देखिए हैं खतरनाक, ये मानने वाली बात तो है। अच्छा जो अल्लाह ने, अब क्या किया जाए भाई, अब बात अल्लाह से की जाए, हम लोग तो औकात है नहीं। हम तो भाई मुसलमानों से कहते हैं अभी हज आने वाला है, 6.5 लाख आप पक्के किए होंगे, अब जाइएगा इंशाल्लाह रसूल के रोज़े पे एक पुर्जी डाल दीजिएगा कि या रसूलल्लाह सारी चीज़ें आपने अली को क्यों दे दी, कुछ हमारे बकिया लोगों के लिए जो आपके पड़ोस में हैं, सलावत भेजिए आप, कुछ उनके लिए रखते। हर बात में हमारा टटुआ दवाई दे रहे हैं आप लोग, बहुत ऊंचा। अरे भैया हम क्या ऊंचा करेंगे, मेरी औकात है। अगर मुझे बढ़ाना आता या ऊंचा करना तो पहले हम अपने को ऊंचा करते हैं। कहने लगे नहीं आप लोग, अरे पता नहीं क्या क्या किताब पढ़े, दम निकल जाए आपका। यूं करते हैं भैया। हाँ मेरा इतना कसूर है कि रसूल ने हाथों पे बुलंद किया, हमने सर पे उठा रखा। सलावत भेजिए अदब। ये अगर आप हंस अब आप देखिए बहुत ठंडे दिल सुनिए, ये मामला ये सब क्यों हुए।
मामला ये हुआ कि नबूवत और रिसालत, अज़मत, तारत सब उठा के अबू तालिब के ख़ानदान में रख दिया अल्लाह। अच्छा देखिए, ये याद रखिएगा, कद देख के जामा बेहोता जाता है। हाँ, अगर आप में सलाहियत होगी तब आपको मिलेगा। आप हैं अंगूठा टेक PhD के बराबरी कर रहे हैं। मेरी कोई से बात हुई? जहाँ है वहाँ पर आइए। आपको ये तो पता नहीं दाहिना हाथ लगता है या बायां, और झगड़ा आप उससे कर रहे हैं। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, वक़ार दिया, सब कुछ यहाँ दे दिया, नबूवत यहाँ आ गई। अच्छा, अब इनके पेट में दर्द बैठा, जो बात है मानना तो पड़ेगा। अभी जा रहा है वो जहल भी कम नहीं था, बहुत खतरनाक आदमी था। सलावात भेजिए आप बाबा। जवान था ना, जरा जवान टाइप का आदमी, बहुत खड़बड़ करता था। हाँ मैं बता रहा हूँ, अब इतना टाइम नहीं रहता मजलिस में। सलावात भेजिए आप बाबा। सब मामले उसके बाद सारा किया धरा और भी हो गया कि जब अब खतीजा के पैगाम, आप शादी करेंगी? नहीं, शादी नहीं। ये मामला बिल्कुल पेंडिंग में, इधर ध्यान ही नहीं। और जब जनाब अबू तालिब ने कहा भैया मोहम्मद ज़रा चले जाओ, खतीजा अपने ख़ानदान की हैं, कारोबार करो। कहा ठीक है चचा जान, आपकी मर्जी, सामान लेके चले भाई। अब जनाब खदीजा मलिकतुल अरब ने कहा मैसरा मोहम्मद सामान कहाँ उठाएंगे रखेंगे, ऊँट का बांधना ये सब काम तुम्हारा, तुम साथ में जाओ। हाँ साथ में जाओ भाई तुम, हाँ सुनिएगा बहुत मजे में। हाँ अबे मैसरा चला। अब उसने देखा जब यह काफिला चला, बड़ी गर्मी थी, हर आदमी पसीना, अब मगर हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा। अब जो देखा एक बादल का टुकड़ा साया पे गया, किसी दरख्त ने झुक के सलाम किया। पानी की कमी हुई, अगर जनाब यूं कहा जाए बिल्कुल सूखे हुए कुएं में लुआबे दहन ठंडा पानी आ गया। कमजोर जानवर पे हाथ रख दिया, फरवा हो गया है। यूं देखा तो एक मर्तबा समर बराबर हो गया सब कुछ सारे। और जब मार्केट में पहुंची, सबसे पहले मोहम्मद का सामान, अब बाकी तो इंतजार किया जाए बिके तो जाए। अब मैसरा ने कहा का बीबी मोहम्मद तो सर से लेकर पैर के अंगूठे तक मौजूदा है। हाँ ये बहुत मौजूदा है अल्लाह। अब आप ये गौर फरमाइएगा, जो मसला बिल्कुल हमेशा के लिए बंद था, अब क्या कह रही कि अगर सियादत और दयानत और बाकिरदार जौहरी अगर हमारी जिंदगी का यूं कहा जाए परखैया बन जाए तो फिर क्या है। हम उनके एक रिश्तेदार थे जिनका नाम लिखा नौफिल, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा खतीजा क्या आप शादी करेंगी? कहाँ करेंगे, लेकिन मोहम्मद के साथ, कहीं और नहीं जाएंगे। हाँ मोहम्मद अगर राजी हो। अब जवाब सुनिएगा उनका। उन्होंने कहा अगर मैंने अबू तालिब से बात करके रिश्ता करा दिया तो आप मुझे क्या देंगी? बात आप इससे बेफिक्र रहिएगा, मैं रफ्त फरों मिला देता हूँ मजलिस का। सलावात भेजिए आबादा। हाँ तब मोहब्बत तो सुन लीजिए, आप परेशान ना होइए बिल्कुल। हाँ मजलिस अपनी जगह पे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो एक मर्तबा का अगर मैंने आपका अक़्द मोहम्मद के साथ करा दिया तो आप क्या देंगी? तो उन्होंने कहा कुछ भी, हमारे यहाँ क्या कमी, अल्लाह का दिया सब कुछ है, इतना बड़ा कारोबार है। कहा ये सब नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा जब क़यामत के दिन मैदान महशर में और आप मोहम्मद के बराबर में मलका शफाअत बनी बैठी होंगी, हमारी शफाअत करा दीजिएगा। सलावात भेजिए आप, और कुछ अब साहब शादी तो इत्तला पहुंचे भाई अबू तालिब का। कैसे आए भाई? कभी ये मर्दी है। कहा ठीक है, मैं अपने भतीजे से पूछ लूं। भतीजा आया, कहा बेटा मोहम्मद मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा सेहरा भी देख लूं। अब ये तो हिंदुस्तान का, इसलिए मैं सेहरा कह रहा हूँ। सलावात भेजिए ना, वहाँ सेहरा भाई हम तो वही कहेंगे, हम तो मकामी ज़बान ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि जुमे के खुतबे के लिए भी यही कहा कि अरबी के साथ साथ मकामी ज़बान होना चाहिए। अगर हम सब अरबी पढ़ दें फिर आपको फ़ायदा क्या होगा। सलावात भेजिए आप। कहा ऐसा है बेटा तुम्हारे सर पे सेहरा का चचा, ये सब आपका इख्तियार है, मैंने तो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा, आप ही तो मेरे एक हैं। लीजिए साहब, तारीख हुआ मामला मुकम्मल हुआ। मेहराज का दूल्हा
आज खतीजा का दूल्हा बन के चला। ये बनी हाशिम बदे तुज़कुर शाम के साथ पहुंचे। अक़्द पढ़ने वाला मुसलमानों ने तमाम इधर उधर कर दिया है, लेकिन अक़्द पढ़ने वाला आज तक न बदल पाए। वही है बड़ा उसने मोहम्मद का अक़्द है। कहा क्या बात कर दो, महर भी मैं पेमेंट करूंगा, वलीमा भी मैं करूंगा। लीजिए साहब, मलिकतुल अरिफ आ गई मोहम्मद के घर में। अब ये हम एक जुमला कह रहा हूं, अगर हमने अपनी बेटी को जहेज कायदे का दे दिया, अब बेचारी पार्टी हल्की फुल्की हल्की थी, और आपने डबल डोर का कहीं फ्रिज दे दिया, नई वाली वैगनार दे दी, समझ रहे हैं आपने, तो हर चौथे दिन मेरी बेटी कचोके मार रही। था ही क्या तुम्हारे घर में? मेरे अब्बा ने कहा तब तो तुम गाड़ी बैठे हो, तुम्हारे पास था ही क्या? कहती हैं बुरा ना मानिएगा, हम कचोके मार मार के जिस आदमी की उम्र 25 अपने आप 15 साल घट जाती। सलावात भेजिए आप बाबा। ये हमारे घर का माहौल है, हमारी बेटी। मलिकतुल अरब की आप बुलंदी नफ्स देखिए, क्या बात है। मोहम्मद घबराना नहीं, हिकमत तुम्हारी होगी, दौलत हमारी होगी, और तरक्की इस्लाम होगी। सलावात भेजिए आप बाबा। अब साहब शादी तो हुई, अब जिनके जिनके पैगाम कैंसिल हुए। आप साहिब औलाद हैं, मैं भी साहिब औलाद हूँ, बुरा नाम बहुत ही माजरत के साथ। अगर कहीं आपने पैगाम दिया लड़की के बाप ने, मैं तो नहीं करूँगा, और कहीं अड़ोस पड़ोस कहीं दहने पाए। ये देखिए सैयदा नमाज, हमारे लड़के में क्या कमी थी? मैं लड़की मेरी, आप क्यों परेशान हैं? जबरदस्ती माठ पटाए हुए हैं, हर एक से रोना रो रहे हैं। बली में बुलाया है नहीं, सलावात भेजिए आप, है नहीं? हमारा लड़का MBA किया हुआ था पुणे पे, बढ़िया जॉब है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, इतना पैकेज जब वहाँ कर दी। अब भाई मर्जी की बात है। अब ये सारे लोग बिलबिला गए, हम मोहम्मद के साथ कैसे अक़्द हो गया, मोहम्मद के साथ। ये जो चोट खाई ज़हनियतें होती हैं, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। अगर जवानी में फुटबॉल खेलते हुए आपके चोट लग जाए तो जब जब पुरवैया चले खड़खड़ाएंगे। सलावात है जी आप। हाँ अब जब देखा, अरे भैया यूं बाबा हमारे साथ नहीं, ये बड़ी मुसीबत हो गई। क्या आप समझ रहे हैं? ये पढ़ देना आसान है, मगर जिसके ऊपर गुजरी होगी वो बताएगा। हम तो पढ़ते चले जा रहे, हमें याद है, हमारा काम ही ये है। हम इसके बाद फिर पढ़ दें दोबारा, हमारे को रहमत थोड़ी। लेकिन जिसके ऊपर ये हालात गुजरे होंगे, क्या हालात हुए होंगे, उसके बाद ये अल्लाह की मसला है भैया कि बेटे हुए जिंदा नहीं रहे, अब क्या किया जाए? अब वो साहब एक पॉइंट तो मिल ही गया, औलाद नहीं है जी, हम खड़बड़ा रहे हैं, कोई है नहीं, नस्ल खत्म हो गई। हम अल्लाह ने कहा क्या बकते हो में, इन्ना आतना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिअका हो अलअबतर। बेशक आपके दुश्मनी खत्म हो जाएंगे, हाँ मिटाने वाले मिट गए, कब्रें नहीं है। सलावात भेजिए आप बाबा। लीजिए साहब, फिर अब मालूम हो आप क्या है? हाँ बाकायदा है किताब, हम कोई आप दूर ना जाइए, किताब पढ़ो बस। और उसके बाद हुआ भाई, बस बेटे सब मर गए। अल्लाह ने कहा मैंने परेशान न होना। अभी शायर ने किसी ने पढ़ा था, याद होगा आपको, कि मेराज पे बुलाया, और ये हाँ हकीकत है, ये भी वाक़या है, तारीख में है इनका, कि अल्लाह ने शब मेराज बुला के बाकायदा जो जन्नती सेब दिया, उसके बाद ये वजूद फातिमा है। जी हाँ, पूरा रवायत है पूरी। तो उसके बाद अब जब ये मालूम हुआ कि मोहम्मद के घर में फिर किसी की विलादत होने वाली, तो ये जले हुए लोग
इन लोगों ने कहा माज़ल्लाह अलियाज़ बिल्लाह हम मोहम्मद के घर जाना छोड़ दें, कहा हम लोग काम नहीं आएंगे। सबने लिखा इस बात पढ़ लीजिएगा, वहाँ कम से कम 4 किताबों के हवाले के साथ है ये बात जो अर्ज करो। हाँ कम से कम हम नहीं जाएंगे। अच्छा भाई न जाइए मोहम्मद। जब जनाब रिसालत माप तबलीग के दौरे पर से आते थे तो क्या देखते थे, जनाब खतीजा अकेली बैठी हुई बातें कर रही। तो जनाब रिसालत बाप पूछते खतीजा घर में तो कोई नहीं, ये बातें आप किससे करती? जो शिकम में मौलूद है वो आवाज देता अम्मा घबराइएगा नहीं, अल्लाह इंतजाम करेगा। मैं कहूँगा अम्मा भैया तुम भूल गए तारीख, नमरूद सर के भल खड़ा हो गया, इब्राहिम को रोक ना पाया। फिरौन की खुदाई तो ढीली पड़ गई, मूसा को रोक ना पाया। है ये फक्रे इब्राहिम मूसा आने वाली है। लीजिए साहब इसी महीने की जिसकी 17 दिन बाद बीत आ जाएगी, 20 जमात-उस-सानिया सन 5 बेसत रसूल आजम घर के बाहर जनाब खतीजतुल कुबरा अकेली, विलादत के जनाबियों का अलामात। किसको बुलाए है भाई, 3-4 महीने तो कोई आ ही नहीं रहा है। बुलाएं किसे, जब यूं ना आया तो कौन आ जाएगा? किसे बुलाएं, कहाँ? और एक मर्तबा कहा परवरदिगार, अपने दिली में सोचा क्या मैंने तेरे मोहम्मद के साथ कोई अक्द करके इतनी बड़ी कोई गलती की कि आज कोई मेरा मददगार नहीं है। आंखों के आंसू अभी पलकों पर थे, रुखसारे पे नहीं आए। घर का वो हुजरे का दरवाजा जो अक्सर बंद रहता था, जी वो दरवाजा बंद रहता था, एकदम से खुला। वो तो कहिए नबी की बीवी थी, जब मौजूदात देखती थी हमारी घर की औरतें, वो दादी बेहोश हो जाती। सलावात भेजिए आप बाबा, ये क्या हो गया है नहीं, मैं धड़ाक से दरवाजा खुल गया। ये खातून अस्सलामु अलैके या खतीजतुल कुबरा। वालेकुम, आप कौन है? कहा आपने पहचाना नहीं? मैं दुनिया इंसानियत की माँ, आदम की तन्हाइयों को उनसे मोहब्बत और प्यार में बदल कर कारवाने आदमियत में आगे बढ़ाने वाली मैं हव्वा हूँ। आप आई हैं? कहा मैं आऊँ। दूसरे आगे बढ़े सलाम, कहा आप कौन? अतश इस्माइल में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान में मैं खलील की बीवी हूँ, ज़बीउल्लाह की माँ हूँ। मेरा अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि कयामत तक हाजी दौड़ता रहेगा। मेरा नाम हाजरा है। तीसरी आगे बढ़ी, पहचाना नहीं, आप कौन है? कसरे फिरौन में आमदे मूसा की राहों को हमवार करने वाली और फिरौन की खुदाई के मुकाबले में तौहीद का सिक्का चलवाने वाली मैं ज़ने फिरौन आसिया हूँ। चौथी ने कहा पहचाना नहीं, आप कौन है? कहा मैं ज़ेरे किफ़ालत हज़रत ज़करिया बैतुल मुक़द्दस में सेपरेट रूम में रहने वाली बेमौसम के फल जिसके दौर में आए, जिसका हमसर कोई मर्द ना पैदा हुआ, मेरा नाम मरियम है। आप लोग क्यों आई? सुनिए, आप कैसे आई? कहा हम लोग तो भाई जन्नत में बैठे हुए मुसल्ले पे थे, अपनी तस्बीह में थे, अपनी इबादत में। आवाज़ कुदरत आई, ए अज़ीमुल मर्तबत ख़वातीन, आप लोग जो हैं वो अपने अमल से हकदार जन्नत है और जिसकी विलादत होने जा रही वो खातून जन्नत। सलावात भेजिए, जाइए आप। हम आपकी खिदमत करने के लिए, अल्लाह अकबर, हम तो आए खिदमत करने के लिए। अब कौन मुकाबला करेगा फातिमा का? फौरन ख्याल आया कि परवरदिगार आज मेरा मर्तबा इतना अजीम हो गया कि ऐसी खवातीन का नहीं, मेरा मर्तबा थोड़ी ना। अगर मेरा मर्तबा होता तो इससे पहले बेटे पैदा हुए कोई नहीं आया। इसके मतलब आने वाली लाजवाब है, इस्तकबाल करने वाले बेनजीर हैं। लीजिए फातिमा आई, कारमान आया, मंजिल हल हो गई। अल्लाह ने अजर अता फरमाया कि अगर अल्लाह के लिए खड़े रहोगे अल्लाह हर मौके पे तुम्हारी मदद फरमाएगा। लीजिए साहब, अल्लाह ने बेटी दे दी, मोहम्मद आए, जनाब खतीजा के बराबर में शहजादी लेटी। जैसे मोहम्मद को देखा सलाम किया, मोहम्मद आए, कहा मोहम्मद मुबारक हो, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई।
ये वो इलाका है जहाँ बेटी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, मोहम्मद ने दस्ते रहले रिसालत पे फातिमा तफसीर कौसर बनी हुई। एक मर्तबा पढ़ना कहा, ये मेरी बेटी फातिमा है, ये मेरी बेटी अज़रा है, मेरी बेटी बतूल है, सिद्दीक़ा है, मर्दिया मुबारका है, राज़िया है, हौरा है, और आउल इंसिया है, यानी देखने में इंसान है लेकिन अफजल हूर भी है। सलावात भेजिए आप बाबा। ये मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह अकबर। यही कहा था, ए अली क्या तुम जानते हो, रवायत पढ़ ली, अल्लामा मकरम शिराज़ी ने किताब लिखी है, उसी का तर्जुमा मुख्तार हुसैन मुख्तारी ने किया है। वो कहते हैं, उन्होंने लिखा तर्जुमे में, एक दिन हज़रत अली से पूछा मौला ने, ए रसूल पाक, ए रसूल अली ये बताओ क्या तुम जानते फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता? कहा या रसूलल्लाह आप बयान फरमाइए। कहा फातिमा को फातिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फातिमा के चाहने वाले जन्नत से अंदर दाखिल और जहन्नम से आज़ाद। हमेशा का मामला पक्का है, तारे ताल्लुकात बढ़िया रखो, काम आएंगे तुम्हारे हमेशा। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, अता फरमाई। क्या कहना फातिमा ज़हरा है, आप गौर फरमाइएगा। और जिंदगी बहुत ज्यादा रही नहीं, 9 साल वालिद के घर में और 9 साल शोहर। ठीक है, देखिए मैं इस बात का नहीं कहा, ठीक है आपके जिसको आप चाहते हो, लेकिन जरा बेढंगों को ना चाहिए। हाँ ढंग के लोग हों, मगर क्या किया जाए, किसी के मुकद्दर में खार हैं और हमारे मुकद्दर में फूल हैं। हम लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बता जरूर देते हैं। चाहे आप किसी पे जान कुर्बान कर दें, फातिमा फातिमा है, अली अली है, कोई मुकाबला है नहीं। आप ये याद रखिए। बहुत जाहिर सी बात, रसूल के बदन में तो आप जानते हैं, उनके हरम में कमसिन भी, ये भी तमाम तरीके के सब ने अपनी, आप भी जाइए, आप भी जाइए, सब चले आ रही हैं। हाँ रसूल का हरम आबाद कर दिया, सब जुगाड़ में थे। हाँ समझिए, सलावात भेजिए आबाद। हर आदमी अपने जुगाड़ दे, वरना कहीं ये कहे आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी, सब जितने काइयाँ लोग थे, सलावात भेजिए आबाद। सबकी बेटियां, आज हर आदमी इस सिलसिले में था कि अल्लाह औलाद दे दे। अल्लाह ने कहा ये तो मेरे बेटी देना तुम्हारा काम है, औलाद देना मेरा काम है। सलावात भेजिए आबाद। खुदा बहुत अच्छा करती है, आप और ये आप याद रखिएगा, जितना जुल्म कर दिया, आप तारीख उठा के देखिएगा। ठीक है, आदमी जिसको मानता हो माने, हमको उससे बहस नहीं है, लेकिन परेशान तो बहुत किया है जी। जंगे जमल में जाने से पहले रवायत दिखा दूंगा, हवा नहीं मिल पड़ता मैं। हाँ आप आइएगा, यूं दिखाऊंगा सामने। उम्मे सलमा ने याद दिलाया, 3 मौके याद दिलाया कि अली की फजीलत क्या है, आप कहाँ जा रही हैं, अली क्या है, अली के बारे में रसूल ने क्या फरमाया पता है आपको? वारे वाली लाखों दुरूद सलाम हो आपके ऊपर। क्या एहतराम आपने रखा। अल्लाह जाओ मोहम्मद इब्ने अबू बकर और काए इमाम हसन, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी नानी, तुम्हें पर्दे का कोई झंझट नहीं है, इनको वापस कर दो, वरना खून यूं ही बहता रहेगा। क्या एहसान है अली का, शुक्रिया अदा करना चाहिए लोगों को। हाँ वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अली के लिए। सलावात भेजिए आप। जेल में ये बोझ लिए हुए दुनिया बड़ी परेशान हुई। उसके बाद हालात बदले, दौर बदला, जमाना बदला, वक्त आया, भाई जाहिर सी बात जो आया वो जाएगा। रसूल की रहलत से पहले जो 2-3 वाक़े हैं, इन सब के गैर ईमानी होने की सबसे बड़ी दलीलें मौजूद हैं, इनकार नहीं है। अब कहने वाला कोई कुछ कहे, लेकिन ईमानदार कोई ना था। जी जी बिल्कुल, आप याद रखिएगा। आप बताइए, जब ज़ैद बिन हारिसा ये कहा कि भाई चले जाओ, रूम की लड़ाई थी, आप अहले नज़र हैं कि इनकी क़यादत में लश्कर ले जाओ, वो तो गुलाम था, आपने उसको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, हम कुरैश के रहने वाले हैं। अरे भैया हम कुरैशी हैं, गया नहीं कोई जी।
रसूल इतना नाराज हुए और ये कहा था जो नहीं जाएगा उसके ऊपर खुदा की लानत होगी। सलावत भेजिए आप। ये तारीख में जुमला मौजूद है। जिस लश्कर के साथ में अली को तो रोका था, अली आप नहीं जाएंगे, गए नहीं, वही मटर गटर इधर उधर टहलते ही रहे, गए नहीं। फिर उसके बाद दूसरा वाकया, वो भी आप जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का वो वाकया याद करते थे, कहते थे हाय यौमुल खमीस, यानी जुमेरात का दिन, जुमेरात का दिन। रसूल ने कलम और दावात मांगा, नहीं दिया जी। एक नहीं सैकड़ों ने लिखा है कि एक नहीं लिखा है, वो आपा धापी में ना रहिएगा, शिया ने लिख दिया हो। सलावात भेजिए आप। हाँ, सैकड़ों किताबों के हवाले हैं जो आप किताब पढ़िएगा। नहीं दिया नहीं साहब। और उसके बाद दिया नहीं, बाद में इल्जाम भी लगाया। हाँ साहब में इल्जाम भी तो लगाया, ये तो है, इल्जाम भी लगाया आपने। ना मान दे आबा, आपने तो जो रसूल कह रहा है, अब अंदाजा कीजिएगा, ला आजिदु फी बदनी ज़ोफन। मौलाना इब्ने हैदर साहब इसको बहुत जबरदस्त क्लियर पढ़ते थे, आपको याद, यहाँ भी मस्जिद पढ़ी होगी। सलावत दीजिए आप। रसूल ने ये नहीं कहा इन्नी ला आजिदु फी जिस्मी, हाँ याद समझिए, बदनी का, बगैर गर्दन के है तो वो बदन है, और जिस्म में अगर सर लग गया वो जिस्म हो गया। तो रसूल ने बदन कहा है, जिस्म नहीं कहा। सलावत दीजिए आप। हाँ, ये इल्जाम इतना बड़ा इल्जाम लगा, नहीं गए, नहीं देने दिया। और आप कहते हैं अरे भैया हम क्यों किसी के ऊपर इल्जाम लगाए, सवाल ये है। अच्छा लोग कहते थे हल्के में और हल्के में, हमारे ये जरदोजी की साड़ी थोड़ी ना है। सलावात भेजिए आबाद है, बड़ा बूटा नहीं छोटा कर दीजिए, घुमेरी यूं कर दीजिए, बॉर्डर हल्का कर दीजिए, हमारी ये तारीख है। अब कितना दबा के चलेंगे, गाड़ी अपनी फंसा दे। सलावात भेजिए आप, क्या करें बाबा दे, बोला सलावात भेजिए आप। मगर ये तो भैया हक है, इसमें कोई इल्जाम नहीं है, आप ये समझ लीजिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सुनिए। हाँ हाँ, पक्की लिखा पड़ी है, इसमें झाई झपा वाला मामला नहीं, बिल्कुल पक्का मामला। जब दिल चाहे पढ़िए किताबें आप जी। आपको याद होगा, ये बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, मुजफ्फर अली खान साहब इलाहाबाद के रहने वाले थे। मौला या अपने जो महल्ले में शबीर हकीम शारिफ साहब रहते थे, इनके सगे मामू थे। हाँ, इलाहाबाद रहते थे। उनकी किताबें भी बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ, उन्हीं ने किताब लिखी है मसले खिलाफत का सही हल। उन्होंने उस पर लिख दिया है, इस किताब को वो लोग ना पढ़ें हाँ कि जो हक जानते हुए मानने को तैयार नहीं। सलावात भेजिए आप। यूँ लिखा हुआ है किताब के बिल्कुल ऊपर, जिसका दिल था बहुत पुरानी, 93 तो मैंने खरीदी थी। सलावात भेजिए आप। 93 में जाहिर दे जोड़ लीजिए, पढ़ लीजिए किताब। अब आप उठा के कहते मैं ये सब पब्लिक को बहलाने के लिए पढ़ा करते हैं। अरे भाई पब्लिक का बहलाएंगे, मुन्ने मुन्ने बचेंगे ये सब। सलावात भेजिए आप। ये कौन सी बात है भाई, जो सच है वही तो पढ़ा जाएगा। है कोई इधर क्यों हम इल्जाम लगा दें, क्यों लगा, मेंबर रसूल बैठे हुए हैं, इल्जाम लगा देंगे। और फिर सवाल ये है कि अगर आपको बुरा क्यों लगता है, इसका मतलब मामला कुछ है। भाई हम नीचे बैठे मजलिस सुन रहे हैं, अगर आप कोई पढ़ रहा जाकिर पढ़ा, उसे क्या पता है, हम आप भी बिलाए जा रहे हैं। क्या कुछ मौलाना को बता दिया था, इसके मतलब जहाँ नशे पे पानी मर रहा है। सलावात भेजिए आप। खत्म बात, क्या जरूरत है, इसमें क्या बुराई की बात है भाई। भाई जहाँ पर नशे वहीं है, वरना ठीक ठाक तो पढ़ रहे मौलाना, क्या पता, हमको खुद ही नहीं पता। यहाँ भाई डॉक्टर साहब को जानते, इनको जानते, इनको जानते, इन लोगों को जानते, बाराबंकी भाई मौली साहब बहुत दिन से, ये हमारे महल्ले में मुसीब साहब को जानते, ये काजमैन में रहते।
हाँ, ये इनको भी जानते हैं ठीक ठाक से। हाँ, सलावत भेजिए आप। भाई आप क्यों बुरा मानते? सवाल ये हम गलत कह रहे हैं। अब किताब को मुताला करो फिर बात की आगे बात करो। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने कल भी मजलिस पढ़ी, मैंने कहा था देखो किसी से बहस नहीं करना है, किसी से मुनाजरा नहीं करना। आप तारीखी नोट जेब में रखे रखिए, जहाँ कोई उछले हल्की सी फुरैली लगा दी, सलावत भेजिए आप बाबा। अब कुछ करना नहीं है बस इतना, फुरैली रखे रहिए आप, हल्की सी लगा, ये नहीं था तो खुद खम जाए। और ये नौजवानों से कहिए पढ़ें जी, मुतालिया जरूर करें, जम के करें। जमाना बड़ा पूरा शोभ है, अब जम के पढ़िए। हाँ, देखना चाहिए किताबें आपको, किताब का शौक ये ना, मोबाइल वाला ना पढ़िएगा, सलावत भेजिए आप। हाँ, डर पड़ चीजें भर देते हैं, कहीं ढूंढे नहीं मिले। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमने कभी इल्जाम नहीं लगाया, जो सच है वो है। अल्लाह सबको सलामत रखे, मोमिनीन को सलामत रखे, सुनने वाले भी जिंदा रहे, सुनाने वाले भी जिंदा रहे। जिक्र अहले बैत है, इससे आदमी मुर्दा आदमी जवान होता है, ये आप याद रखिएगा। मामूली बात नहीं है, बहुत जबरदस्त मामला है। अब भाई हम वही तो कहते हैं, आपने गड़बड़ किया नहीं किया, आप कह दीजिए अगर आप में ताकत हो, ऐसा नहीं हुआ। आपको खुतबा देना नहीं आता, आप कह रहे हैं ये मालूम कहाँ से इतने बड़े बड़े खुतबे लिए आते हैं, हमें कोई बुलवा के दिखाओ, सलावत भेजिए आप बाबा। तुमने देखा तो हमारे इमाम के इल्म का जौहर, एक कलाम आया नहजुल बलागा बन गई। बगले झांकोगे ला ना पाओगे, मर जाओगे। 2 मरतबा पैदा होगे, फिर जिंदा होगे, फिर मर जाओगे। किताब का जवाब नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो जामे अल अज़हर यूनिवर्सिटी में क्यों चलाई जा रही, क्यों पढ़ाया जा रहा है? उन्होंने कहा अकायद तो अपने जगह पे, अली से ज्यादा अदीब कोई गुजरा नहीं है। सलावत भेजिए आप। आप देख लीजिए, एक जवाब है कोई? हमारे जो 10-10, 20 साल से पढ़ाते हैं वो घबरा जाते हैं कभी कभी नहजुल बलागा। मैं ये क्या आ गया भाई, अगले पिछले साल पढ़ा चुके हैं, नई बात नहीं। मैं ये क्या कह दिया मौला, जो 20-20 साल से पढ़ाते हैं नहजुल बलागा। ये कलाम है, जब भी वो ईसाई खाली नहजुल बलागा पढ़ के मुसलमान हो गया था जी, सिर्फ नहजुल बलागा पढ़ी थी, उसने अली का दौर थोड़ी ना देखा था। नहजुल बलागा पढ़ के उसने कहा अरे क्या कहना भाई, ऐसा आलिम कहाँ। अब जाहिर सी बात है भैया, जैसा भाई कुफो तो कहा। अब यहीं से अंदाज़ा लगाना, मल्ली दादा को थोड़ी बड़ी हो जाए माफ़ कर देना, सलावत भेजिए आगा। अब अंदाज़ा कीजिए भाई, जैसा भाई आप भी हम भी, मतलब लड़का ढंग का बताइए। और अल्लाह ने भी, अच्छा हर आदमी हमारे साथ शादी कर दीजिए। वो बेचारा अब्दुल रहमान इब्ने औफ, मालदार आदमी था, सलावत भेजिए आगा। या रसूल अल्लाह मेरे साथ कर दिया, मैं ये दे दूंगा। मैं उनका चुप है, बैठो भाई, नहीं इख्तियार हमारा है ही नहीं। जब औलाद नहीं थी तब तो अल्लाह ने औलाद दी, अब रिश्ता भी वो तय कर देगा। रात नमूदार हुई, नमाज शब हमारे लिए मुस्तहब है, रसूल के मुस्तहबनी से पढ़ना है जी। और क्या, अब वो मुसल्ले पे खड़े हो गए, पर अब उसके बाद जब दुआई मसला है, अगर परवरदिगार जब मेरे औलाद ने दुनिया अबतर का ताना दे, तूने औलाद दे दी। आज मेरी बेटी इस लायक है कि उसका पैगाम आए हैं, लोग दे रहे हैं। कहा मोहम्मद तुम क्यों घबराते हो, अगर औलाद देना भी मेरा काम तो रिश्ता में बता दूंगा, तुम चुप्पे बैठे रहो। जो आए सबको कह दो नो, इधर नहीं, इधर तवज्जो ना कीजिए। हाँ, बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये सब जुगाड़ में है, कहीं ना सेटिंग हो जाए।
अल्लाह ने कहा इनको दूर हटाओ, इनको करीब ना आने देना। अब अंदाजा कीजिएगा मेरे अजीज, इसीलिए अहले नजर है माशाल्लाह से, तालिब पैदा हो तो घर में, अकील पैदा हो घर में, जाफर पैदा हो घर में, है जितनी बहनें हो घर में, लेकिन ये अली खान खुदा में क्यों पैदा हुए? हम ये भी वहीं पैदा हो जाते। अजब नहीं, कुदरत जवाब देगी नादान मौलवी साहब, तुम्हें पता नहीं है मामला ये है कि है मामला रिश्ते का। अगर बेटी रसूलुल्लाह की तो बेटा बैतुल्लाह का। सलावत भेजिए आप। या अली अब यहीं से अंदाजा लगाइएगा, ये तमाशा नहीं है जुमला, कि फातिमा अगर अली ना होते तो तुम्हारा कुफो कोई ना होता। ये हकीकत है। हमारा जब मरियम का कुफो ना हुआ तो अली फातिमा, और अब यहीं से अंदाजा लगा फातिमा की अजमत क्या है। जिस लेवल के अली हैं उसी लेवल की फातिमा कभी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा था नूर का अक़्द नूर से कर दो, ये नहीं कहा था अली का अक़्द फातिमा से कर दो या फातिमा का अक़्द अली से कर दो, क्योंकि जिसका नाम पहले आ जाए उसका पल्ला ऊंचा हो जाता। सलावत भेजिए आप। अब भैया क्या साहब बली आए वो सब है। उम्मे सलमा कहा, उम्मे सलमा रोकना नहीं, मुझे मालूम कौन आ रहा है। उम्मे सलमा खड़ी, रसूल पाक लेटे। कहा उम्मे सलमा कुछ कहने की बात है, हम समझते हैं कौन आ रहा है। अली आए। कहा अली तुम जो कहने वाले खुदा ने हमसे पहले बता दिया है। मगर अब पहली बात ये करो, तमाम शियों का मजमा है। कहा ये बताओ मेरी बेटी को महर में क्या दोगे? अगर हम कहते मैं बेटी वालों, मेरी एक ही बेटी है। अब मौलवी साहब को देखिए महर मांग रहे थे। हाँ मौलवी साहब का हक है भैया, सलावत दीजिए। महर में क्या दोगे? कहा या रसूल अल्लाह आप जानते हैं कि मेरे पास दौलत दुनिया में जो कुछ आपसे छुपा नहीं है। एक नाका है, एक तलवार है, एक ज़रा है। का ज़रा भेज डालो। मैंने कहा वाह रे वाह मोहम्मद, अबू तालिब के लाल की ज़रा भी पिटवा दी। का ज़रा वो पहनता है जो घबराता हो। यह मेरा अली है, शेर नर है। ये जब 500 दिरहम में तारीख़ तबरी में लिखा हुआ कि 500 दिरहम में बिकी, 360 का जायज़, 140 में दावत। हम आज तो बाप बिका जा रहा है। सलावत भेजिए आप। अगर इस जमाने में किसी की 4 बेटियां हो जाएं तो बाप बेटियों के हाथ पीले करने के चक्कर में अपना पीला चेहरा आईने में नहीं देख पाता है। रसूल ने फरमाया कोई भोज की बात नहीं, लाओ और ले जाओ। अब अच्छा हमारे क्या मामला, क्या जायज ले खूब लेंगे। और महर वहीं टिका हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है, जहेज बढ़ता जा रहा है। 70,000 रुपए का वो क्या होता है बेड। क्या 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 चीजें हो। और दूल्हा मियाँ कभी खानदान में किसी ने शेरवानी पहनी नहीं। सलावत भेजिए आप। अमर सिंह राठौर की पगड़ी अगड़ी लगाए। चलिए दूल्हा मियाँ आखिर दुआ दे। अरे वाह मालूम हो रहा है वो वहीं टिका है, वो कहीं से बढ़ नहीं रहा है। हमारा सोना 1,27,000 पहुंच गया और महर वहीं रखा हुआ है। हमने पूछा कई पैसे? वही शरई। मैंने पूरी शादी कर डाली, कहीं शरीयत नहीं याद आई। सलावत भेजिए आप। हमने कहा ये कहिए कि 14 मासूमीन का आदद अच्छा है, इसलिए है 14,000। अल्लाह दे 14 लाख बनवा दीजिए।
अच्छा अब दादा मैं नहीं पढ़ूंगा वरना घड़ी में सामने लगी हुई है और हाथ में बंधी भी है। अब अंदाजा कीजिएगा अब जब जहेज आ गया ए दिया ही क्या काट का बाढ़ है उसका तो दम निकल गया। इनको काट का बाढ़ नजर आ रहा है। ए दिया ही क्या ये काट हमारा यह है कब्जरफी की अलामत। अली से सीखो। अली ने जो पेमेंट किया है उसी का जहेज। कहा अली कहा फातिमा तुम्हारे जहेज के आने से मेरे घर की रौनकों में इजाफा हो गया। सलावत भेजिए बाबा। यह जिंदगी उसके बाद कारवान जिंदगी आगे बढ़ा। रसूल ने कह दिया था अली औलाद के नाम पे मेरा सिवाय फातिमा के कोई नहीं, ना कोई मेरा बेटा है ना। मैंने इसे फूलों की सेज पे रखे पाला। इसे माँ 5 साल की थी मेरी बेटी जब इसकी माँ इस दुनिया से चली। माँ का प्यार भी दिया है, बाप की मोहब्बत भी दी है। कारवान जिंदगी आगे बढ़ा। अलामान और उसके बाद क्या जुमला कह दिया कोई ना कहेगा आज तक। एक ही रात गुजरी है, एक रात। हरसिपुर का दरवाजा ही मस्जिद नबवी में खुलता। सुबह की नमाज के बाद जैसे ही अली से मुलाकात हुई, अली तुमने मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया? का इबादत में बेहतरीन मददगार पाया। अल्लाह ये जो हम अय्याम अज़ाए फातिमिया करते हैं ये हमारा एहतजाज है, ये हमारा दर्द दिल। रवायत के जुमले ये हैं कि जब से आयत ततहीर नाजिल हुई थी उसके बाद से 9 महीने बाद रवायत दीगर 1 साल रसूल हर नमाज सुबह के बाद दर सिद्दीक़ा पे जाते थे और कहते अस्सलामु अलैकुम। मैं मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूँ क्या ये घर इसी लायक था जो आपने किया, जो आपकी ये रविश रही क्या इसी लायक थी? भाई ठीक है आदमी नहीं कर रहा बैत, जरूरी है कि बैत करें, आपका इंतजार करती रहे। आप जनाजे में नहीं आए, जनाजे में नहीं आए, जनाजे से महरूम रहिए। इधर रसूल के घर से नाला शेवन गिरिया बुलंद था, इधर मुसलमान अपनी हुकूमत तरतीब दे रहे थे, इधर फातिमा रो रही थी, इधर खुशियां मनाई जा रही थी। क्या देखा कि जब ये प्रोग्राम जो लोग बैत से इनकार करने वाले थे वो लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, उसमें बनी हाशिम थे, हजरत अली थे, जुबैर इब्न अवाम थे। आप लोग क्यों बैत नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ तोड़ के चले गए। जुबैर इब्न अवाम ने कहा मैं कभी नहीं बैत करूंगा। हजरत अली उसके बाद तफसील अब वक्त नहीं रह गया। बहुत बड़ा मौला ने वो किया है एहतजाज। हाँ बार बार जो अब दुनिया कहती है आप लानत भेजते, हमें काम कौन सा रहमत वाला किया है? जब लानत वाला काम किया है तो लानत तो पड़ेगी। है? आपने भरे हुए दरबार में कहा क्यों नहीं करेंगे बैत, हम आपको कत्ल कर देंगे, यही कहा था यूं ही। आप पढ़िए किताब में जाके। और हजरत अली ने पहला जुमला क्यों बुलाया? कहा इसलिए कि सबने बैत कर ली, आप भी कर। मौला ने कहा अगर मैं बैत ना करूं, जुमला कहा था मौला, अगर मैं बैत ना करूं तो क्या होगा? वो तो बोले नहीं, बूढ़ा आदमी था, ये बोले तड़ा के कत्ल कर दूंगा। मौला ने कहा क्या मैं मुसलमान नहीं हूं या रसूल का भाई नहीं हूं? ये जुमले हैं, आपको जब दिल जाएगा हमारे पास किताब दिखा देंगे। क्या मैं मुसलमान नहीं, मैं रसूल है? काम आपको मैं रसूल का भाई नहीं मानता। अच्छा फिर क्या मानते हो? यही मौला ने कहा जो तुमने वहां दलील पेश की है कि मैं अहले मदीना में से मोहम्मद वहां से शहर से आया हूं, वही तो मेरा भी हक है कि तुम मेरे हाथ पे बैत कर लो। अगर तुम्हारी लोगों ने की तो मेरी बैत क्यों नहीं करते हो? मामला बढ़ता रहा। मेरे अजीज बड़ा मुश्किल वक्त था।
कि जब इतनी ज्यादती की है, क्या पढ़ा जाए। पूरा मजमा झुंड बना के, हाथ में तलवार, कुछ लोगों ने बचाने, कुछ ने। पूरा लिखा है कि ये जुमले थे, अगर बाहर ना निकले तो घर के जला के स्याह कर दूंगा। तो किसी ने कहा भी भैया रसूल की बेटी का घर है, कहा चाहे किसी का घर हो, मांग लगा। अल्लाह अकबर, मेरी शहजादी। दरवाजे पे आए, मुसलमानों अभी कितने दिन हुए मेरे पापा को दुनिया से गए, तुम फरमाने रिसालत भूल गए। हमारे बाप ने हमारे बारे में क्या कहा है। अलमान लफीज। जब दरवाजे को धक्का दिया गया, आए मेरी शहजादी, पसलियां टूट गई, मोहसिन की शहादत हो गई। अस्मा दौड़ो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। देखिए हमें आप नहीं बख्शवा पाएंगे, कोई नहीं, मेरे रिश्तेदार भी नहीं। हमें क़यामत के लिए कब्र से हमें अहले बैत का सामना करना है। कोई काम आए ना अहले बैत हमारे काम आए। अल्लाह अकबर। गए, शहजादी ने मुंह फेर लिया और यही कहा कि मैं आपकी शिकायत अपने बाबा से कहूंगी, बहुत तकलीफ दी है आप लोगों ने। अल्लाह, दिन गुजरते रहे, दिन गुजरते। 3 जमादी सानी आज की तारीख एतबार से मौला जब घर में तशरीफ लाए, क्या देखा, इतनी कमजोर हो गई थी शहजादी। हाथ में आसा लेके चलने लगी, सर के सारे बाल सफेद हो गए थे। कैसे कहती थी, बाबा अब मुझे मौत आ जाए, यहाँ की मुसीबतें बर्दाश्त नहीं। वाह अफसोस है मुसलमानों, तुमने रोने पे एतराज कर दिया। ए अबुल हसन, क्या बात है? कहा आपके जरिए से एक पैगाम पहुंचाना। क्या कहना? कहा फातिमा से कहिए दिन में रोया करें या रात में रोया करें, उनके रोने से हमारे कामों में खलल वाक़ होता है। मौला ने एक छोटा सा हुजरा अहले लखनऊ मुकद्दर वाले बैतुल हुज़्न बना हुआ है। माँ शहजादी घर के काम करके जाती थी बच्चों को लेकर। ए बाबा तुम्हारे अब मुझे बुला लो, अब मुझे बुला लो। लीजिए साहब, बस 2-4 मिनट की जहमत है आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त तो है ही बहरल। और मौला जब घर में आए तो क्या देखा, शहजादी बैठी हुई काम कर रही, सारा काम बहुत कर रही। मौला ने कहा, ए बिन्त रसूल, आज आप अपने बहुत, क्या बात है? कहा अबुल हसन, बस ये आज की रात आखिरी रात, आज मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ। मेरे बाबा ने कहा फातिमा बड़ी ज़हमतें बर्दाश्त कर ली, मेरी बेटी बस तुम आ जाना। मैंने बच्चों के कपड़े धो दिए, खाना पका दिया, सब इंतजाम कर दिया है, और बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। कहा देखिए मेरी चंद वसीयतें। पहली बात ये, गुस्ल कफन आप अपने हाथ से दीजिए, रात की तारीकी में जाना, और हसनैन को मेरी यतीमी का एहसास ना होने दे। मैं अपने हुसैन को बहुत चाहती हूँ, मेरा हुसैन मुझे बहुत जिन लोगों ने मुझे अदियत दी उनको जनाजे पे ना आने दीजिए। हुसैन मौला सुनते रहे, आंखों में आंसू।
इधर हुजरे में जाने से पहले अस्मा से कहा, हे अस्मा, मेरे बच्चे आ जाए तो खाना पहले खिला दे, क्योंकि अगर वो खाना नहीं, अगर मेरी बात बता दोगी तो फिर वो खाना नहीं खाएंगे। अस्मा बार बार जाती है, तस्बीह और तहलील की आवाज सुनती। एक मर्तबे तारे नफस टूटा, कलेजा थाम लिया, हाय मेरी शहजादी। अब जब ये बच्चे आए, सर से हमामे उतारे बैठे। जनाबे अस्मा ने हाथ जोड़ के कहा, बच्चों मैं दफ्तरखान लगाए थे, अब खाना नोश फरमा लिए। इमाम हसन खामोश तबाक कुछ ना बोले। इमाम हुसैन ने कहा, अस्मा बगैर माँ के भी खाना खाया है। कहा, बच्चों माँ का इंतजार ना करना। दोनों बच्चे गए, अम्मा आपने हमें छोड़ दिया, अम्मा अकेले रह गए। बस 2-4 जुमले हैं, ज़हमत तमाम है। बच्चे दौड़ के कहा, बाबा बड़ा गजब हो गया, माने इतना साबर अली यूं ही गिर गया, हाय फातिमा आपने साथ छोड़ दिया। रात का इंतजार किया गया। हाथ वसीयत गुस्ल कफन का एहतमाम हुआ। गुस्ल दे 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 तीर बुलंद की। जब गुस्ल दे के मौला बाहर आए, अबू ज़र ने, सलमान ने हाथ जोड़ के कहा, मौला हम आपके साथ बहुत रहे हैं, लेकिन ये कौन सी मुसीबत थी? का 2-2 पसलियां टूटी थी फातिमा। जनाजा कफनाने के बाद घर के सहन में रखा गया। सिराने चिराग जल्ला, मौला फातिमा के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। एक मर्तबा कहा, बेटा हसन आओ, माँ के आखिरी दीदार करो। इमाम हसन सिरहाने आए, अम्मा से हाथ जोड़े। ज़ैनब उम्मे कुलसूम 5 बरस की, 2.5 बरस या 3 बरस की नन्ही नन्ही बच्चियाँ, अम्मा अम्मा हम लोग अकेले हो गए अम्मा। अब हुसैन के बारे में रवायत के सतून से सहारा किए हुए है। मौला ने कहा, बेटा हुसैन क्या माँ के आखिरी दीदार नहीं करोगे? कहा, क्यों नहीं? वो तमाम बच्चे सिरहाने, हुसैन पैतियाने आए, कदमों पे सर रखा, अम्मा हम ऐसे नहीं आएंगे, मुझे बुलाओ। बंदे का बन टूट गया, आजा मेरे लाल। हुसैन ने मुंह पे मुंह रख दिया, अम्मा वादा करो जब मैं करबला में अकेला। ए अम्मा क्या करबला ए मेरी माँ करबला जरूर आ जाना। जिब्राइल अमीना, ए अली हुसैन को हटाइए सीने पर दे, पूरी जन्नत में रोना हो रहा है। ए फातिमा आपसे हुसैन का रोना ना देखा गया, आए करबला आ जाइए। आपके हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एक बहन है जो आवाज दे रही है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा। माबूद, ये जो आवाज़ें गिरिया सिद्दीक़ा ताहिरा में बुलंद है, इस पर रहमत नाज़िल फरमा। शहज़ादी की बारगाह में हाथ जोड़ के, शहज़ादी हम कहाँ उतना रो सकते हैं, लेकिन ये है कि हम आपके चाहने वाले हैं। शहज़ादी इतना बरोज़ महशर ज़रूर कर दें, ये कह दीजिएगा परवरदिगार ये हमारे अज़ादार हैं, और आप अपने हुसैन के रोने वालों को भी बख्शवा दिए। शहज़ादी हम लोगों का कोई माल व मता है नहीं, हम आप जानते हैं हमारी हैसियत क्या है। शहज़ादी अपने दामन की हवा इंशाअल्लाह दे दिए, हमारा वक्त मौत आसान करा दिए। शहज़ादी हम कल भी बेदार थे, आपके दुश्मनों से आज भी हैं, इंशाअल्लाह सांस की आखिरी सांस तक ज़िंदगी बेदार रहेंगे। परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमा। बानी मजलिस खमसा मजालिस दिली हाजात तमन्ना व सेहत व तंदुरुस्ती नाज फरमा। बारला जो तवक्कुआत औलाद से इंशाअल्लाह उनकी औलाद नेकियों के इस रास्तों पे चल के अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ा दे। बारला हमारे तमाम नौजवानों को अमल सालिहात तौफीक ना, हमारी माओ बहनों बेटियों को सीरत सैयदा पे चलने की तौफीक ना था। हमारे मुल्क में, सूबे में, शहर में, महल्लों में अमन व अमान रहे। जालिम जाबिर जनाब तमाम हुक्मरानों से निजात दे, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रहे।
खुश खुर्रम और आबाद रहें, तालिब इल्म कामयाब हो जाएं, बीमारों को शफा हो, हज और ज़ियारत का शरफ़ हो, बारला जन्नतुल बकी हम लोगों के सामने तामीर हो जाए, ताकि वो बना हुआ रोज़ा भी आँखों से देख लो। दुआ में दुआ ये हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील करो, हमको उनका आह्वान उनसा तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। जनाब डॉक्टर साहब के वालिद अख्तर हुसैन साहब, उनकी वालिदा कायमा खातून साहिबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुभान अल्लाह हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी है कब्र फातिमा, ज़हरा की हाथ में, मिट्टी है कब्र फातिमा, ज़हरा की हाथ में, मिट्टी है कब्र फातिमा, ज़हरा की हाथ में, तन्हा खड़ा हुआ है, तन्हा खड़ा हुआ है अली कायनात में, मिट्टी है कब्र फातिमा, ज़हरा की हाथ में, मिट्टी है कब्र फातिमा, ज़हरा की हाथ में, हाथों से करके आया है उसको सुपुर्दे खाक, हाथों से करके आया है उसको सुपुर्दे खाक, जिसको पुकारता था, जिसको पुकारता था अली मुश्किलात में, मिट्टी है कब्र फातिमा, ज़हरा की हाथ में, मिट्टी है कब्र फातिमा, ज़हरा की हाथ में। अरे मिट्टी को सौंपना था खजाना रसूल का,
रसूल का, अरे 40 कब्रें खोदी, 40 कब्रें खोदी गई एक रात में, मिट्टी है कब्र फातिमा ज़हरा के हाथ में, मिट्टी है कब्र फातिमा ज़हरा के हाथ में। अरे हैरत से अभी तकती है बेटी रसूल की, हैरत से अभी तकती है बेटी रसूल की, अरे अब भी सनद के टुकड़े, अभी सनद के टुकड़े है ज़हरा के हाथ में, मिट्टी है कब्र फातिमा ज़हरा के हाथ में, मिट्टी है कब्र फातिमा ज़हरा के हाथ में। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय 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 मज़लूमा फातिमा ज़हरा। जैसे सद में तूने बीबी है उठाए रात दिन, गरिए पड़ जाते दिलों पर मिसले शब हो जाते दिन, हाय मासूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा। तेरी सच्चाई पे कहता नाज है राबे जली, उम्मती दरबार में तू हाय झुठलाई गई, हक नहीं पाया फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फातिमा ज़हरा। तेरे दर पे खुद रिसालत झुक के कहती थी सलाम, पर नहीं उम्मत ने समझा तेरे इस दर का मकाम, घर जला डाला फातिमा ज़हरा,
मजलूमा फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा। माफ कर दो वालियों वाला मेरे प्यारे अली, आपकी खिदमत जो पूरी कर न पाई आली, करती हैं नाला फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा। अरे बाद मेरे प्यार से बच्चों को रखना याली, ना कभी महसूस होने दीजिएगा मेरी कमी, अरे रो दिए मौला फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा। बाद मेरे प्यार से बच्चों को रखना याली, ना कभी महसूस होने दीजिएगा मेरी कमी, रो दिए मौला फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा। बाद मेरे करबला में शह की नुसरत के लिए याली फर्जंद एक आबास होना चाहिए, करती हैं ये दुआ फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा। ज़ख्मी पहलू को संभाले रोती है दिलगीर वो, जाने क्यों हसरत से तकती रहती है शाबीर को, सोचती है क्या फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा। अरे सीने शाबर को चूमे और कभी शहे का गला, अरे चूम कर ज़ैनब के बाजू करती है आहों बुका, याद आया क्या फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा। सीना शाबर को चूमे और कभी शहे का गला, चूम कर ज़ैनब के बाजू करती है आहों बुका, याद आया क्या फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा फातिमा ज़हरा हाय मजलूमा
साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, 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 साए में सैयदा के अज़ादार रहे। जब होगा सवाने से पे खुर्शीद क़यामत, जब होगा सवाने से पे खुर्शीद क़यामत, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार। मिलके जवाब दे सारे माशाल्लाह। साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। बढ़ता ही चला जाएगा शबीर का मातम, बढ़ता ही चला जाएगा शबीर का मातम, कायम जो शहीदी के अलमदार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में माशाल्लाह के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। हम कब्र में सो जाएंगे जब बेखबरी से, हम कब्र में सो जाएंगे जब बेखबरी से, मातम के निशारों को बेदार करेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, हाय हाय, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। जन्नत में अगर मजलिस शबीर न होगी, जन्नत में अगर मजलिस शबीर न होगी, हम अहले अज़ा खुल्द से बेजार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे। बेजान खुदाओं से कहा बिनते असद ने, बेजान खुदाओं से कहा बिनते असद ने, काबे में तो अब है दर करार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए हाय 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 ज़ैनब का खुले सर भरे दरबार में जाना, ज़ैनब का खुले सर भरे दरबार में जाना, सज्जाद इसी दर्द से बीमार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के अज़ादार रहेंगे, साए
अस्सलामु अलैका या सैयदा, 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 अस्सलामु अलैका या सैयदा। हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। बलवाए हम है सर पे चादर नहीं, बलवाए हम है सर पे चादर नहीं, भाई के खून से सुर्ख हुई ये ज़मीन, भाई के खून से सुर्ख हुई ये ज़मीन। हाय बांध गई बाजुओं मेरा सन, हाय बांध गई बाजुओं मेरा सन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं, हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं, मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं, मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं। ताज़ियानों से ज़ख्मी है मेरा बदन, ताज़ियानों से ज़ख्मी है मेरा बदन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हश्र तक तुमको होएगी कैबो बला, हश्र तक तुमको रोएगी कैबो बला, हाय अहले हरम हो गए बेरेदा, हाय अहले हरम हो गए बेरेदा, हो गया रन में बर्बाद मेरा चमन, हो गया रन में बर्बाद मेरा चमन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हाय उजड़ी बहन की है उजरत यही, हाय उजड़ी बहन की है उजरत यही, भाई की लाश पर हाय रो न सकी, भाई की लाश पर हाय रो न सकी, बेकफन भाई है और मैं बेवतन, बेकफन
बेकफल, भाई मेरा रह गया बेकफल। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, मेरे आन मोहम्मद मार गए, मेरे आन मोहम्मद मार गए, और सकीना के गौहर उतार गए, और सकीना के गौहर उतार गए। मेरे कासिम का टुकड़े हुआ है बदल, मेरे कासिम का टुकड़े हुआ है बदल। हाय परदेस में रह गई है बहल, हाय परदेस में रह गई है बहल। हाय भाई मेरा रह गया बेकफल, हाय भाई मेरा रह गया बेकफल। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। अलविदा 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 सैयदा, अलविदा 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 सैयदा, अलविदा 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 सैयदा, अलविदा अलविदा सैयदा, अलविदा 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 सैयदा। सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन अस्सलामु अलैहि व अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैहि इब्न रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैहि व अलैहि तहल्ल बिफनाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीत बक़ी लैल व नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिर अहद मिन्नी ज़ियारतिक आमीन। अस्सलामु अलल हुसैन वला अली इब्न अल हुसैन वला औलाद अल हुसैन वला असहाब अल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम जमीन शुहदाए करबला व सीरान करबला खुसूसन मौला अबुल फज़ल अब्बास अपना अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल क़ब्र हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा खुस्सान तवल्लद आलमिन बिलान अब्द बि अव्वला सानी सालिसा व राबिया अल्लाहुम्मा लन यज़ीद खामिसा अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद व मरजान व अमर इब्न साद शिमरा व आल अबी सुफियान व आल ज़ियाद वाल मरवान यौमुल क़ियामत। अस्सलामु अलैकुम मौलाना या साहिबल अस्र वज़ ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान मिन शर्रि शैतान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़मानना हाज़ा अजरल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मग़फ़िरतक वजअलना निज़ानिक व अंसारिक व मुहिब्बिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।